मेरा नाम बलजीत सैनी है। मैं पठानकोट से हूँ और इस बिजनेस से पहले जैसे बताया मैं गवर्नमेंट जॉब में था। मैंने पंजाब पुलिस में जॉब की है करीब 91 से लेके 2001 तक। इस बिजनेस को मैंने अपनी जॉब के साथ साथ कोई 1.5 साल पार्ट टाइम किया था। तो 1.5 साल के बाद चॉइस बन गई थी जॉब करें या ना करें। जॉब से कई गुना इनकम, 4-5 ज्यादा गुना इनकम मेरी बन गई। तब सैलरी एवरेज 99 2000 की अगर मैं बात करूं 10,000 के आसपास सैलरी थी। तो इस बिजनेस में 4-5 गुना ज्यादा इनकम बन गई 1.5 सालों में। तो लगा अभी नौकरी क्यों करनी है। तो मैंने फिर 2001 में दोस्तों जॉब को रिजाइन कर दिया था। जैसे हर बंदा चाहता है मेरी जिंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में हो, मुझे कोई कंट्रोल ना करे, ना पैसा कंट्रोल करे, ना मुझे टाइम कंट्रोल करे, मेरी मर्जी मैं जो मर्जी करूं। अपनी जिंदगी का बॉस मैं खुद बनना चाहता था। बहुत सारे लोग तो ऐसा चाहते हैं पर कई बार हो नहीं पाता। सारी जिंदगी निकल जाती है, अब ऐसा आएगा, अब ऐसा आएगा, अब ऐसा आएगा, पर कई बार 40-40 साल लाइफ के निकल जाते हैं दोस्तों। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि शॉर्टकट वे है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करके तो साल 2 साल 3 सालों में हम उस जिंदगी में एंटर कर सकते हैं जो जिंदगी हम जीना चाहते हैं। 2-3 साल थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा के काम की, थोड़ा सा पॉजिटिव होके उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो उस जिंदगी में हम लोग दोस्तों एंटर कर सकते हैं जहां पे आपकी मन मर्जी की लाइफ हो सकती है। तो उसके बाद फिर 2002 में हमारी शादी हुई, मेरे साथ मेरे वाइफ अमन। हम दोनों इस काम को अभी बड़े पैशन के साथ बिल्ड कर रहे हैं। जब से अमन ने साथ देना स्टार्ट किया है तो बिजनेस बदलता गया। तो अभी 1-2 साल पहले डिसाइड किया डायमंड जाने का। उससे पहले भी था, डायमंड तो जाना ही था, इसमें कुछ शक ही नहीं है। कोई बंदा अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करता तो डायमंडशिप के लिए स्टार्ट करता, डायमंड जाना, लाइफस्टाइल लेना। तो लेकिन वो डिसीजन कई बार इतना पक्का नहीं हो पाता है। बंदा सोचता तो है लेकिन वो चीज ना साइन करने से जो बिजनेस नहीं चलता, डिसाइड करने से चलता है। तो आज से साल 1.5 साल पहले डिसाइड किया डायमंड जाएं। तो अमन ने साथ दिया, बहुत बिजनेस बदल गया। इतने लोग टीम में आ गए, इतने एक्साइटेड लोग हमारी टीम में। ठीक है, तो मैं अभी क्या बिजनेस है उसके बारे में बताने से पहले मैं चाहता हूँ अमन मेरे साथ ही है, तो अमन अपनी इंट्रोडक्शन जरूर दे इस बिजनेस को एक लेडी पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ अमन का क्या थॉट है इस बिजनेस को लेके, मैं चाहता हूँ अमन जरूर आपसे आइडिया शेयर करें, प्लीज। वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच। सभी को नमस्कार और सभी एमवे परिवार के लोगों को हमारा वेलकम, हमारा हार्टली वेलकम है आप सबको। और जो नॉन एमवे परिवार है उनको भी हमारा हार्टली वेलकम है। फ्रेंड्स, इस बिजनेस की बात करूं तो हम लोग 20 साल से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। जैसे अभी सैनी साहब ने बताया, मेरा नाम अमन है और हम पठानकोट से हैं और हम दोनों लास्ट 20 ईयर्स इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं वो कई बार सोचते होंगे कि बिजनेस है तो ये लेडीज का यहाँ पे क्या काम है, ये तो बिजनेस मींस बंदे इकट्ठे मिलके काम को करते हैं। तो क्यों हम लोग इस बिजनेस को एज अ फैमिली वे में बिल्ड करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस कंसेप्ट इसी तरीके से डिजाइन है। मैं MA/B.Ed क्वालिफाइड हूँ, बट थैंक गॉड इस बिजनेस की बदौलत एज अ कैरियर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। कभी जॉब करने की जरूरत नहीं महसूस हुई हमें, बट कभी एज अ लेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी महसूस नहीं हुआ कि पढ़ लिख के जिंदगी शायद किचन में ही गवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक गॉड इस बिजनेस को एज अ कपल बिल्डअप किया और जितने भी लोग आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, आप घर पे ही हो। ये आधा घंटा और मीटिंग चलेगी जिसमें सैनी साहब बिजनेस की प्रेजेंटेशन देंगे। अगर आप अपनी वाइफ को आधे घंटे के लिए फ्री करके अपने साथ बिठा देंगे ना, बिलीव मी, ये बिजनेस कपल बिजनेस है। और इस बिजनेस में जो सक्सेस मिलती है ये केवल लेडीज या केवल जेंट्स को नहीं सक्सेस मिलती। इस बिजनेस में जो सक्सेसफुल लेवल्स है ना, वो एक कपल और एक फैमिली सक्सेस होती है। अगर हम लोग जो भी लेवल क्वालिफाई कर देते हैं, कल को ये हमारे बच्चों के लेवल्स जो है वो क्वालिफाई हो जाते हैं। मैं एक लेडी हूं और मैं लेडी की फीलिंग को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि हर लेडी चाहती है जिंदगी में, शादी के बाद स्पेशली, शादी से पहले तो हम लड़कियों के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, पर जैसे ही हम लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, तो हर लेडी चाहती है कि मैं अपने हस्बैंड को पैसा कमाने में सपोर्ट करूं। पर कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा होता है, कहीं ना कहीं लेडीज को क्वालिफिकेशन रोक देती है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूं। और कहीं ना कहीं कई बार घर की जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं, बुजुर्गों की जिम्मेदारियां, छोटे बच्चों की जिम्मेदारियां, जिसके कारण लेडीज चाह के भी कुछ नहीं कर पाती। बट थैंक गॉड ये बिजनेस इतना ब्यूटीफुली डिजाइंड है कि इस बिजनेस को हम लेडीज अपनी जिम्मेदारियों को संभालते संभालते इस बिजनेस को कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस बिजनेस में जो एक लेडी को क्वालिटी चाहिए ना बिजनेस बिल्ड करने के लिए, क्योंकि कोई भी काम है उसमें कोई ना कोई क्वालिटी होगी तभी वो काम चलेगा ना। जेंट्स के पास तो क्वालिटी होती है क्योंकि वो शुरू से ही लोगों के बीच में आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। मगर जो लेडीज को इस बिजनेस में क्वालिटी चाहिए ना, अगर मैं आपको बताऊं तो वो हम लेडीज के अंदर गॉड गिफ्टेड है।
जैसे कि इस बिजनेस में सबसे बड़ी क्वालिटी जो बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए तो वो है कि बातें करने आनी चाहिए। और आप मुझे बताओ, आप सभी इंटेलिजेंट हो, शादीशुदा हो, आपको पता होगा कि लेडीज और जेंट्स में से सबसे ज्यादा बातें कौन करता है। और जब लेडीज को पता हो ना कि मुद्दा क्या है और उस मुद्दे से मुझे फायदा क्या होने वाला है, फिर तो असि पंजाबी च कहने ना, असि बंदे दी वैसी वारी नहीं आन देंगे। तो वी आर द बेस्ट, ऑलवेज वी आर द बेस्ट, है ना। तो अगर आज मैं, जो भी हमारे बीच में आज नए कपल्स हैं, अगर आपने आज स्पेशली टाइम निकाला है, इस लिंक को ज्वाइन किया है, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगी। देखो, हम कोई भी आरडी करवाते हैं, कोई भी एफडी करवाते हैं, हम कितने एक्साइटेड होते हैं कि 1 साल बाद हमें ये इंटरेस्ट मिलेगा, 5 साल बाद इंटरेस्ट हमें ये मिलेगा। बट अगर कोई बिजनेस को बिल्ड करके आपकी पुश्ते भी इंटरेस्ट खाएं और आप भी लाइफ को एंजॉय करें, तो आप सोच के देखो कि वो मीटिंग को आपको कैसे अटेंड करना चाहिए। क्या वो मीटिंग को आपको रजाई में बैठ के अटेंड करना चाहिए या थोड़े से अटेंटिव होकर अटेंड करना चाहिए। और कहीं गलती से भी ना, जो बलजीत जी हमेशा मुझे बताते हैं, कहते जब मैं पहली बार मीटिंग अटेंड करने गया था ना, तो काफी सारी मीटिंग में ना मैं यही सोचता रहा कि जिस बंदे ने मुझे मीटिंग में बुलाया इसका क्या फायदा होने वाला है। तो कहीं आप भी वो गलती मत कर देना, क्योंकि हमारे दिमाग में पता क्या चलता रहता है कि जो लोग आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, कि जिसने आज मुझे लिंक भेजा ना, पहले तो ये चेक करूं उसको क्या फायदा होने वाला है। तो उसका फायदा छोड़ो, आज आपने जो मीटिंग को अटेंड करना है, आपने ये सोचना है कि मुझे क्या फायदा होने वाला है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। और अगर आपने अपना फायदा ढूंढ लिया ना, बिलीव मी, ये 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है, और 1 साल के अंदर आप ऐसी लाइफ लीड कर सकते हो, ऐसी इंजॉयमेंट वाली लाइफ को लीड कर सकते हो जिसके बारे में शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बलजीत जी ने ये बिजनेस को थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए किया था, पर इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन करूंगा। इन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं फॉरेन की सैरें करूंगा। इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी वाइफ भी इस जॉब से, इस बिजनेस के कारण जॉब फ्री लाइफ लीड कर पाएगी। सो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। जितने भी लीडर्स है, ओपन माइंडेड होके आधे घंटे के लिए सुनिए, बिकॉज बलजीत इज वन ऑफ द बेस्ट लीडर इन अवर टीम। ये बहुत अच्छे लीडर हैं और मेरी भी ग्रेट अपलाइन है, और बहुत दिल से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और आज आपको जो इन्फॉर्मेशन देंगे ना, जो अगर आपने माइंड और दिल को खुला रखा ना, तो आपके माइंड में वो बातें जाती रहेंगी। थैंक यू सो वेरी मच। ओवर टू बलजीत जी। थैंक यू अमन, थैंक यू। हाँ जी दोस्तों, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सब लोग एक्साइटेड हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, ओपन माइंडेड होकर बैठिए। जैसे अमन ने बात कही है, ज्यादा पौना घंटा हो सकता है आपकी लाइफ के लिए एक लाइफ बदलने वाला दोस्तों टाइम हो, क्योंकि भगवान हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन अगर हम लोग ओपन माइंडेड होकर उस चीज को लेंगे ना, तो राइट इन्फॉर्मेशन लेंगे तभी राइट डिसीजन बनेगा। मैं अपनी थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं दोस्तों, गांव का रहने वाला हूं मैं। अभी तो हम शहर में रहते हैं, शहर में घर बनाया हुआ हमने। तो गांव में हमारा पठानकोट से कोई एवरेज 12, 13, 15 किलोमीटर दूर हमारा गांव है। तो गांव के स्कूल में हम लोग गांव में ही पैदा हुए। जो गांव का कल्चर होता है, एक एवरेज फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, तो सरकारी स्कूल में हमने वहां पे पढ़ाई की, प्राइमरी स्कूल। उन सरकारी स्कूल पढ़ाई क्या होती है, वैसे जाना ही है स्कूल है। वो टाट टूट लेके जाते थे, बैठने के लिए भी घर से कोई ना कोई बोरी ले जानी पड़ती थी। उसके बाद फिर प्लस मैंने 10th की, मैंने वो भी थोड़ी सी दूर हमारे स्कूल था, वहां पे मैंने 10th की। उसके बाद मैंने फिर सरकारी स्कूल में +2 की। तो जैसे मैंने +2 कंप्लीट की तो हमारे जैसे होता है गांव में, बंदा पुलिस में होना चाहिए या आर्मी में होना चाहिए। अगर कद काट उसका बड़ी है तो सब लोग कहते तू भर्ती नहीं देखी किते, तू भर्ती नहीं देखी किते। तो मैं 18, 18.5 साल की एज होगी, तो मैंने फर्स्ट वैसे पंजाब पुलिस की जॉब आई, भर्ती निकली। तो मैं पंजाब पुलिस की जब गया भर्ती देखने, तो नौकरी लग गई। तो 18.5 साल, शायद 19 साल भी उम्र नहीं थी, तो जब मैं पुलिस में हो गया। तो अगर एक लड़के को 18, 18.5 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बंदा कहता सेट हो गया, क्योंकि जैसी बैकग्राउंड थी वहां पे, तो हमारा कल्चर ही जॉब वाला था। तो मैंने जैसे जॉब शुरू कर दी तो लगा भी बस नौकरी मिल गई, अभी जिंदगी सेट हो गई, अभी तो कोई बात ही नहीं है, बस लाइफ अभी बढ़िया हो गई। बहुत सारे लोगों की कई बार ऐसी धारणा होती है दोस्तों। लेकिन हम लाइफ में कभी हम अकेला सर्वाइव करने थोड़ी आए हैं, हम तो ग्रो करने आए हैं। हम तो चाहते हैं लाइफ हमारी मर्जी की, हमें भगवान ने डिजाइन ही ऐसा किया गया, हर बंदा ग्रो करना चाहता है। लेकिन कई बार हमें पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। जैसे मैं जॉब में था, मुझे पता है सैलरी तो उतनी मिलनी है मुझे, वो तो कोई दूसरा बंदा डिसाइड करने वाला मेरी सैलरी। तो मुझे फिर उसी हिसाब से ही अपनी जिंदगी को डिजाइन करना पड़ता है। जितने मेरे पास पैसे हैं उसी हिसाब से मुझे अपनी लाइफ को चलाना पड़ेगा। हम चाहते हैं हमारे पास हमारी मर्जी की लाइफ हो, पर क्या कर सकता है बंदा। तो कई बार हम लोग होप छोड़ देते हैं दोस्तों कि चल ठीक है यार, जो है ठीक है। बहुत सारे लोगों को कई बार सपने तो पताल में चले जाते हैं। कई बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, बंदा होप छोड़ देता है कि नहीं हो सकता। जी दोस्तों, ऐसा बिजनेस अगर पॉसिबिलिटी हो लाइफ में आगे बढ़ने की, फिर क्यों ना बढ़े।
अगर संभावना नहीं है तो फिर तो कोई बात नहीं, बंदा कहता चल ठीक है यार जो जिंदगी है। पर अगर पॉसिबिलिटी हो, मेरे बस में हो, नहीं तो कहीं भी आप कभी बड़ी सफलता के बारे में सोचेंगे ना तो कहीं ना कहीं कोई बैरियर आएंगे आपके आगे जिसको आप पार ही नहीं कर पाएंगे। अगर कोई मैं जॉब में सोचता मुझे लाखों रुपए की इनकम हो जाए तो जॉब के अलावा क्या होता, सैलरी तो उतनी मिलनी है, फिर दूसरा काम 2 नंबर का करना पड़ता। चलो मैं नहीं कहता हम करते थे, जब कोई सारी दुनिया करती है, पर मतलब कल्चर ही ऐसा, अगर लाइफस्टाइल बढ़ाना तो इनकम तो बढ़ानी पड़ेगी ना। अगर एक 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 तरीके से इनकम नहीं बन रही या जॉब से नहीं बन रही तो फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, जैसे जहां पे जिसकी चलती है वो बनाता ही है। तो हर बंदा चाहता है मैं सच्चाई ईमानदारी की इनकम बनाऊं, कोई नहीं चाहता मैं 2 नंबर का काम करूं, पर कर क्या सकता है बंदा, सपने बड़े हैं उसको फुलफिल करना पड़ता है। तो इसीलिए कई बार हमें कोई रास्ता नहीं मिलता दोस्तों, कहीं ना कहीं कोई बैरियर आते हैं। कहीं अगर बिजनेस में कहीं जाना आप लोगों ने, कोई बिजनेस में बड़ी जिंदगी चाहिए आपको, आपको पता है इन्वेस्टमेंट चाहिए बहुत सारी, तो इसीलिए हम लोग कई बार क्वेश्चन मार्क खड़ा रहता है हमारे आगे, मेरे आगे तो था दोस्तों। मैं तो हमेशा सोचता था अगर दुनिया अमीर है मैं क्यों नहीं। मुझे तो जब मैं छोटा भी था, मुझे दोस्तों वो दिन याद है, हमारे गांव में घर था तो घर कच्चे होते थे। मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड ये बताना चाहता हूँ, आपको एहसास कामयाब करेंगे दोस्तों। अगर आपको एहसास होता ना मैं वो जिंदगी नहीं जी रहा जो जीना चाहता हूँ, आपको एहसास है तो आप हर एफर्ट डालेंगे उस जिंदगी को जीने के लिए। लेकिन अगर एहसास ही नहीं है भी चल ठीक है यार, अगर ठंड लग रही है, आपको पता आप गर्मी चाहिए, मुझे भी रजाई चाहिए, मुझे हीटर चाहिए, मुझे कार चाहिए, तभी आप उसका जुगाड़ करेंगे ना। अगर उस चीज का एहसास ही नहीं है, जैसे कि पागल बंदा होता है उसको कोई एहसास नहीं है, जैसे कई बार रोड पे सोया होता है, रजाई है नहीं है, उसका तो दिमाग नहीं है, पर हमारा तो दिमाग है ना। तो कई बार एहसास आपको कामयाब करते हैं लाइफ में दोस्तों। मुझे याद है मैं जब शायद 7-8 मतलब 8-10-12 साल का होगा, जब 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ता होगा, मैं अपने घर में छोटा था, हम 3 ब्रदर है 2 सिस्टर। मैं क्यों थोड़ी बैकग्राउंड बता रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, हो सकता है मेरी थोड़ी सी स्टोरी से आप लोग रिलेट कर सके तो यार जी बलजीत सिंह कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता जी। कुछ स्पेशल थोड़ी है, कुछ चंद ग्रह से थोड़ी आया, इसी दुनिया में है। लेकिन हमने एहसास किया और हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई तो हमने अपनी गाड़ी भगानी शुरू कर दी। अगर मुझे हाईवे मिल जाए, मैं अगर अगर ट्रैफिक जाम में फंसा हूं या छोटे रोड पे चल रहा हूं, तो मुझे अपनी वही मंजिल पे पहुंचने के लिए हाईवे मिल जाए तो मैं गाड़ी हाईवे पे क्यों ना चलाऊं, मैं क्यों मैं वो ट्रैफिक में छोटे रोड पे क्यों फंसा रहूं, मैं क्यों मैं वो छोटे छोटे रास्तों में फंसा रहूं। अगर जिंदगी एक ही जिंदगी, अगर शॉर्टकट वे 2-3-4 साल मेहनत करके आपको वो जिंदगी मिल सकती है। तो जैसे मैंने कहा, मुझे गांव में रहते थे, कच्चे घर होते थे दोस्तों हमारे, मुझे वो कई बार वो बातें याद आती है। इसके कारण जी बेनस तो मुझे ऐसा लगा भी जैसे भगवान ने मुझे खजाना दे दिया। मैं तो लाख लाख शुक्र करता हूँ दोस्तों भगवान का। बहुत सारे लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी आती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैं किस चीज को मना कर रहा हूँ, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। जैसे हमने कहा 1-2 सालों के बाद जैसे एफडी कराती है, एक्साइटेड होते हैं भी इतना पैसा मिलना है, जहां तो पुस्तों का सवाल है, पर वो भी गॉड की ब्लेसिंग है दोस्तों, कई लोगों को असर ही नहीं होता, पता नहीं चलता। तो मैंने जैसे बात की, गाँव में जैसे वो कच्चे घर होते थे ना, वो लीक करते थे। अगर कोई पुराना बंदा बैठा होगा उनको पता होगा, आजकल तो जमाने में पता नहीं लोगों को कच्चे घर भी होते या नहीं होते। तो वो कच्चे घर में जैसे लीक करते थे तो वो पानी पुनी लीक करता था घरों में, पता कई लोगों को। तो हमारी ना जब बरसात होती थी, बरसात लगातार रहनी, तो मेरी मदर ने कई बार कहना बलजीत तो वहां से घर लीक कर रहा है, मतलब नीचे से बर्तन रखने। कई बार ऐसी स्टोरी दोस्तों हमारी थी, बर्तन रखते थे, कई बार तो वो होल कर देते थे, अगर लगातार पानी टिप टिप टिकता रहे तो होल हो जाता था नीचे। तो मदर ने कई बार कहना भी वो मिट्टी डाल, उस कोने को पूरा कर, उस कोने को पूरा कर। तो मैं अपनी मदर को कई बार कहता था, मैं जब तक बारिश रहती है आप मुझे कोठे पे चढ़ा देते हो, मुझे छत पे चढ़ा देते हो, तो बारिश में मैं छत पे रहता हूँ, आप भी कभी लेंटर डाल लो या आप भी घर बना लो। वो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में बच्चे को क्या पता, 5वीं 6वीं 7वीं में बच्चे को भी पैसे कहाँ से आते हैं। तो मतलब मुझे लगता था यार लोगों के पास इतने इतने अच्छे घर है तो हम कब बनाएंगे। तो मेरे मदर कहते थे दोस्तों घर बन जाएंगे, इसकी टेंशन मत लो आप। हमेशा छोटे थे, आप पढ़ गए हमारी सबसे बड़ी दौलत यही है। मेरी मदर की ये थिंकिंग थी, आप पढ़ गए ना। अब मेरे हम 5 बहन भाई हैं, आप पढ़ के, मेरी मदर की ये थिंकिंग थी या फिलॉसफी थी, मेरे बच्चे अगर पढ़ गए तो मेरी लाइफ मैं सेट होगी, मतलब मैं सक्सेसफुल हूँ, ऐसी थ्योरी थी दोस्तों। लेकिन चलो थैंक गॉड सारे पढ़े, मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला। +2 की मैं पुलिस में हो गया, पढ़ने का मौका नहीं मिला। अगर नहीं नौकरी में जाता तो शायद पढ़ता रहता मैं, ठीक है। ऐसा नहीं भी पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं थे, ठीक है, जैसे आम होता है। तो लेकिन जैसे जॉब में गया तो 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते, लगने लगा यार बात ही नहीं बन रही। जब मैं सैलरी लेने जाता था मुझे लगता था सैलरी मेरी मर्जी की नहीं है। मुझे कई बार होता था कि सपने तो बड़े हैं, घर में पैसे की जरूरत है, चाहते हैं सब कुछ हो, पर क्या करें। गाड़ी लेने को मन करता था, मुश्किल से स्कूटर लिया था मैंने। तो मुझे लगा कि बात नहीं बन रही, क्योंकि 93 में दोस्तों मेरे ब्रदर की शादी हुई। तो जैसे गांव में मेरे ग्रुप वालों को मेरी स्टोरी सारी पता है, चलो मैं कुछ नए लोग जो जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। तो जैसे मेरे ब्रदर की शादी हुई 93 में, तो आम गांव में शादी कैसी होती है, अभी तो चलो कुछ लोगों ने प्लानिंग की होती है मैरिज के लिए, पैसा जोड़ना वो करना,
आज से 30 साल पहले पीछे चले जाओ, और 93 आज से 25 26 27 साल पीछे, तो वो पैसा उधार खत्म करते करते 95 में मेरी सिस्टर की शादी आ गई, फिर उसका उधार खत्म करते करते 97 में ब्रदर की शादी आ गई, उसका उधार खत्म करते करते बारी आगे मेरी थी। तो मैंने 9-10 साल नौकरी की, बैंक की तरफ जाने का मौका ही नहीं मिला कि खाता भी खुला लिए, फिर खाता भी खोल लिए, पैसे बचा ले, मतलब हमेशा खर्चे जिम्मेवारियां। जैसे दोस्तों 99 की बात मैं करने लगा हूं, इस बिजनेस के बारे में मुझे किसी ने बताया भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक काम है कि आप जिंदगी में और बढ़िया चाहते हो। मैं बताऊं क्या है, पता कुछ नहीं था, लेकिन जैसे दोस्तों मैंने इस मीटिंग को फर्स्ट टाइम देखा, होशियारपुर की बात है, पंजाब में एक जगह पड़ती है होशियारपुर, वहां पे मेरी ड्यूटी थी तब। तो मैं जैसे फर्स्ट टाइम गया तो पहले तो शरारती मन था, भी पता नहीं क्या होगा, जैसे कोई बंदा इसका क्या इंटरेस्ट है, इसका क्या इंटरेस्ट है, बंदा सोचता रहता है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद मुझे लगना स्टार्ट हो गया मैं यही तो चाहता था। मैं अभी बताता हूँ बोर्ड पे आपको क्या चीज है। तो जैसे मैंने देखा यार मैं यही तो मैं चाहता था, फिर भगवान कोई रास्ता दे मुझे लाइफ को बेटर करने का, मैं मेहनत करने को राजी हूँ, लेकिन कहा क्या करूं। जॉब में ऐसा नहीं, जॉब में दोस्तों मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूं, जितने मेरे दोस्त जानते हैं मैं ट्रेनिंग सेंटर में एज इंस्ट्रक्टर, मैंने पहले 9 महीने की ट्रेनिंग की, 9 महीने के बाद मैंने 6 महीने का इंस्ट्रक्टर कोर्स किया, फिर मैं इंस्ट्रक्टर लग गया। इंस्ट्रक्टर के दौरान भी हमें बहुत सारे कोर्स करने पड़े, मैंने कमांडो कोर्स, वेपन कोर्स, पीटी कोर्स, जो भी डिपार्टमेंट के कोर्स थे सारे किया मैंने। हार्ड वर्क में कोई कमी नहीं थी दोस्तों, घर में आके जिम्मेदारी भी करते थे, हार्ड वर्क में कोई कमी थी, लेकिन फ्रूट नहीं था वो जो मैं बात कहना चाहता हूँ। कई लोगों को लगता है यार मैं डिजर्व करता हूं, पर वो फ्रूट नहीं है। पर कर क्या सकते हैं दोस्तों, ये बिजनेस आपको अपने आप को प्रूव करने का मौका देता है। अगर आपके अंदर गट्स है ना, अगर आपके ड्रीम है ना, तो ये बिजनेस आपको प्रूव करने का मौका देता है। भी मार लो हिम्मत, जो करना चाहते हो कर लो। दोस्तों जैसे मुझे पता लगा इस बिजनेस में 1.5 साल में अच्छी इनकम बन सकती है, मैंने किया। 1.5 साल के बाद मेरी जॉब से 4-5 गुना ज्यादा इनकम हो गई, मेरे पास चॉइस बन गई। तो 2001 में मैंने जॉब को रिजाइन कर दिया था दोस्तों। जैसे अभी अमन बात करके गए हैं कि 19 साल 20 साल हो गए मैं फॉरेन के टूर एंजॉय करते हुए। आप खुद सोचो, जितनी सैलरी अगर 5 गुना ज्यादा इनकम हो जाए तो लाइफस्टाइल थोड़ा बढ़िया होगा नहीं होगा। 2001 से लगातार एक बढ़िया लाइफ बढ़ते बढ़ते 19 सालों 20 सालों से लगातार फॉरेन टूर भी एंजॉय कर रहे हैं। बदल गया सारा कुछ दोस्तों, लेकिन कोई क्वालिफिकेशन ज्यादा नहीं है मेरी, कोई कुछ नहीं है। अभी मैं बताता हूँ ये बिजनेस है क्या, जिसमें आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है, साल 2 साल 3 सालों में लाइफ बदल सकती है दोस्तों आपकी। क्या चीज है, अगर हम बात करें जनरली, हम बात करें जितने मेरे दोस्त जहां बैठे हैं सारे लोग, हम अगर कॉमन सी बात करें, हर एक बंदा सक्सेसफुल होना चाहता है लाइफ में, हर बंदा चाहता है कामयाबी हो, और जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ इससे थोड़ी बेटर लाइफ हो, ये तमन्ना दोस्तों हर बंदे की होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चाहे मतलब ठीक है, सेटिस्फाई होना चाहिए बंदे को, एक कहना एक होना बात अलग है, कहते हैं लोग दोस्तों, पर दिल किसी का नहीं करता। हर बंदा चाहता है मैं सक्सेसफुल हूं। जैसे कुछ अच्छे घर देखते हैं, अच्छी गाड़ियां देखते हैं, दिल हमारा भी करता है। जब कुछ अच्छे अच्छे सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं हम लाइफ में, यार क्या लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, दिल करता है, पर करे क्या। हर बंदा दोस्तों ग्रोथ चाहता है, हर बंदा एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। अगर मैं बात करूं एक सक्सेसफुल लाइफ, हर बंदा एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करना चाहता है, एक अच्छी जिंदगी। अगर इसके पैरामीटर की बात करें, हम थोड़ा सा करते हैं क्यों ये बिजनेस आपको आपके लिए वर्क कर सकता है। एक सक्सेसफुल लाइफ हम लीड करना चाहते हैं, सक्सेसफुल लाइफ के पैरामीटर क्या है। सबसे पहली चीज हम लोग क्या चाहते हैं, मेरे पास मनमर्जी का पैसा हो, पहली बात। पर कई बार बंदे को क्या लगता है, मैं उतना पैसा नहीं बना रहा जितना मैं चाहता हूं। मुझे तो लगता था दोस्तों पैसे की जरूरत हर टाइम पे महसूस नहीं होती। अभी कोविड के दौरान अगर कोई बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है, जहाँ कोई हेल्थ चैलेंज है, अगर मैं उसको पास बिल्कुल प्रॉब्लम है उसको, अगर मैं उसको करोड़ों रुपया भी दे दूं, बंदा क्या बोलेगा, यार पैसे नहीं छो, मुझे हेल्थ दो मुझे। ठीक नहीं गल, हर टाइम पे दोस्तों पैसे की जरूरत नहीं महसूस होती। पर कभी कभी कोई अच्छा घर बनाने की तमन्ना दिल करता है तो पैसा चाहिए, कोई अच्छी गाड़ी चाहिए उसके लिए पैसा चाहिए, कोई बच्चों की एजुकेशन चाहिए, अच्छे स्कूलों में पढ़ाना उसके लिए पैसा चाहिए, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी है, तब आपको लगता नहीं यार पैसा होना चाहिए। कभी कभी बंदे को एहसास होता है, शायद आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे इंसिडेंट आए होंगे जब भी आपको लगा होगा नहीं यार पैसा चाहिए लाइफ में, जब भी आपको लगा पैसा चाहिए, कोई बच्चों ने डिमांड की आप नहीं पूरी कर सके, या कई बार आपको उस पैसे को कमाने के लिए अनकंफर्टेबल होना पड़ा। जैसे मैं जॉब में था, मुझे सुबह रोज 4 बजे उठना पड़ता था। मैं कहता था कोई भगवान ऐसा काम हो सुबह ना को उठाई यार, सवेरे तो सोने का मजा आता, जब आप सर्दियां रजाई छोड़ने को मन करता है किसी का, बताओ मुझे। हर बंदा सोचता है भी मजे करे, पर कई बार अनकंफर्टेबल होना पड़ता है हमें। कई बार हमारा जहां पे हम जॉब कल्चर है हमारा, कई बार वहां पे हम फिट नहीं होते, पर करे क्या, हमें अपने आप को ढालना पड़ता है। तो बहुत जगह पे हमें कई बार हम चाहते हैं सब कुछ हमारी मर्जी का हो, जो भी लाइफ में हम चाहते हैं अच्छी जिंदगी जीने के लिए, चाहे वो घर हो, चाहे गाड़ियां हो, चाहे बच्चों की एजुकेशन, जो मर्जी आप लो, शॉपिंग करनी है, ट्रेवलिंग करनी है, घूमना फिरना है,
जो भी आपका दिल करता है, लेकिन हम सोचते तो कई बार बड़ा है। और मैं हमेशा लोगों को एक बात कहता हूं, आपके साथ भी, मेरे साथ भी ये बात लागू है कि हम जो सारा कुछ चाहते हैं हमारी मर्जी का हो। हम चाहते तो हैं हमारी मर्जी का, हम चाहते थे जब हम छोटे थे, कॉलेज टाइम पे थे, स्कूल टाइम पे थे, यार दुनिया में राज करेंगे, दुनिया में सक्सेसफुल होंगे। बहुत सारे, जैसे ही बंदा रियलिटी में आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, बंदे को लगता है नहीं यार ये मेरी बस में नहीं है। ये सारा कुछ हम चाहते हैं हमारी मर्जी का हो, पर ये सारा कुछ किसकी मर्जी का है? इनकम की मर्जी का। हमारा इनकम का सर्कल इतना है, सोचने का दायरा इतना बड़ा है, जहां तो हम अपनी इनकम को बढ़ाएं, जहां अपने दायरे को छोटा करें सोचने को। यही ऑप्शन है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं मोस्टली, जैसे मैं भी था, आप भी हो, हर एक बंदा वो चल छोड़ो यार कोई गल नहीं, जो है ठीक है, जो है ठीक है, जो है ठीक है। हम अपनी इनकम के हिसाब से अपनी लाइफ को चलाना शुरू कर देते हैं दोस्तों। और मैं आज ये बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि मैं इनकम बढ़ाना चाहता हूं, जो मेरे सपने हैं मैं इनको फुलफिल करना चाहता हूं, तो आज एक पॉसिबिलिटी है इस बिजनेस में। हम बाकी जगह पे अपना बेस्ट दे रहे हैं सारे, पहले जैसे मैंने कहा था, पर अगर आप चाहते हो अपनी इनकम बढ़ानी, कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे इनकम? अगर किसी की आज 50,000 की इनकम है, बोलो कोई बंदा के लाख रुपया और बढ़ जाए मेरी जिंदगी में, कैसे पॉसिबल है? मतलब मैं अगर आज जॉब में रहता दोस्तों, आज मुझे 91 से लेके 2021 चला गया, 30 साल कंप्लीट होने थे मुझे। अगर मैं आज जॉब में रहता तो शायद मेरी सैलरी 70 से 80,000 होनी थी। एक 80,000 रुपया 30 सालों के बाद। इस बिजनेस की अगर हम बात करें, इस बिजनेस में आप अपनी इनकम का सर्कल बड़ा कर सकते हो। ऐसी पॉसिबिलिटी है, जितने आपके ड्रीम आप उनको फुलफिल कर सकते हो। अगर इनकम बढ़ाने की पॉसिबिलिटी हो, फिर ड्रीम पूरे करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। एक लाइफ वो है ड्रीम को मार के जीना, एक लाइफ हुआ जो ड्रीम को फुलफिल करके जीना। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ, लोग कहते हैं सेटिस्फाई होना चाहिए, मैं कई बार कहता हूँ ड्रीम मार के सेटिस्फाई होना हमने, या ड्रीम को फुलफिल करके सेटिस्फाई हो, ड्रीम को पूरा करके सेटिस्फाई हुए दोस्तों। मजा आया आपको, लगे कुछ किया है, आपको ये लगा नहीं यार मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, फिर ड्रीम मार के कौन सी जिंदगी, वो तो बहुत सारी दुनिया कर लेती है दोस्तों। छड्डो जी, कोई भी बाहर बस की गल नहीं, बड़ा करने हमारे पास की बात नहीं है। ड्रीम को मारना जितने मर्जी मारते रहो, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी हो, आपको लगे कि ये इनकम बढ़ सकती है, जैसे मैंने आज कहा है कि जो भी आप इनकम बना रहे हो, जितने भी आप घंटे उसमें दे रहे हो, उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा इस काम को साल 1.5 साल करते हो, साल 1.5 साल, तो आपकी इनकम साल 1.5 साल 2 सालों में जो भी आपकी एक्स अमाउंट है, जितनी भी आप इनकम आपके घर में आ रही है, उसमें आप कोई एवरेज 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया साल 1.5 साल में ऐड कर सकते हो। आप खुद सोचो, जो भी आपकी इनकम अगर उसमें साल 1.5 साल में, साल 1.5 साल 6-8 महीने साल की बात है, मैं तो 13 महीने में कामयाब हो गया था, तो साल 1.5 सालों के अंदर अंदर अगर आपकी 1 लाख रुपए की इनकम और ऐड हो जाए, जो आपकी एक्स अमाउंट है, मुझे नहीं पता आपके घर में कितना पैसा आ रहा है, आपको सब लोगों को पता है, अगर इतनी इनकम ऐड हो जाए, लगता कुछ बदलाव आएगा इन चीजों में। अगर 1 लाख रुपया और ऐड हो जाए, जितनी भी आप 12-15 लाख रुपया साल की एक्स्ट्रा इनकम ऐड हो जाए, तो मेरे ख्याल शायद घर में थोड़ा थोड़ा कुछ तब्दीली आ सकती है। लाख रुपया कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। आपकी गाड़ी अगर आपके पास आपकी मर्जी की नहीं है, मैं नहीं कहता बहुत बड़ी लग्जरी आ सकती है, पर कुछ ना कुछ अच्छी गाड़ी आ सकती है। बच्चों को लाख रुपया अगर महीने की रेगुलर इनकम हो, शायद इनमें कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है। तो साल 1.5 साल में आप लाख रुपए के आसपास इनकम बना सकते हो। अगर इसी काम को आप 4-5-6 साल करते हो, 2-4-5 साल करते हो, तो आपकी इनकम, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर 3-4-5 साल इस काम को आप करते हो, 3-4-5 साल, तो आपकी इनकम एवरेज 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपया पर मंथ हो सकती है, पर मंथ। जैसे मैंने कहा, साल 1.5 साल में 6 से 18 महीने के अंदर अंदर आप इस इनकम को अर्न कर सकते हो, बना सकते हो। अगर आप 3-4 साल 5 साल इस काम को करते हो, तो आपकी ये इनकम बन सकती है। तो आप खुद सोचो, जो आप जितनी इनकम बना रहे हो, अगर इतनी इनकम ऐड हो जाए, कुछ बढ़िया होगा नहीं होगा दोस्तों। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं, इस इनकम को बनाने के लिए, अगर आम जिंदगी में, जैसे मैंने पहले कहा है, अगर लाखों की इनकम बनानी है, लाखों की इनकम किसी जॉब में बनानी है, शायद पॉसिबिलिटी नहीं है। 5-7-10 लाख की कोई जॉब अगर एवरेज बंदा को सोचे, अच्छा ठीक है लोग बनाते होंगे कुछ अच्छी सी जॉब में, पर एवरेज बंदा, मेरे ऐसा बंदा को +2 की है या एवरेज क्वालिफिकेशन है, तो अगर बोले लाखों की इनकम नहीं पॉसिबल। आम जिंदगी में ये इनकम बनाने के लिए आपको, मैंने पहले भी कहा है, कहीं ना कहीं हमें क्वालिफिकेशन रोक दी है, तो कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्टमेंट रोकती है। अगर मैं आपको ये बात कहूं कि क्वालिफिकेशन की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, जितनी पढ़ाई है चलेगी, कम पढ़े हो चलेगा, ज्यादा पढ़े हो चलेगा, कोई क्वालिफिकेशन बैरियर नहीं है। आपको कहा जाए इन्वेस्टमेंट का कोई चक्कर नहीं है, ये भी जो बैरियर कहीं ना कहीं, अगर क्वालिफिकेशन का कोई चक्कर नहीं है, इन्वेस्टमेंट का कोई चक्कर नहीं है, आपके अंदर एक चाहत हो, मैं जो इनकम बनाना चाहता हूं, पहली बात चाहत हो, आपके अंदर एक ड्रीम हो, ड्रीम
सपना हो मैं ये इनकम बनाना चाहता हूं, सिर्फ सोचना है। दूसरी बात, आप लर्न करने को तैयार हो, लर्न करने को तैयार हो, आप सीखने को तैयार हो, क्योंकि आज तक जितनी इनकम दोस्तों आप बना रहे हो उतना सीख लिया आपने, उतनी इनकम बन रही है। अगर और इनकम बढ़ानी है तो सीखना पड़ेगा। मैं सोचता था कि यार मेरे सपने हैं, मैं सीखने को तैयार हूं। क्या जॉब में मैंने सीखा नहीं? मैंने 9 महीने की ट्रेनिंग की। मैं कॉलेज से या स्कूल से हम जब वहां पे गए जॉब में, 9 महीने की ट्रेनिंग की, क्या सीखा नहीं वहां पे? 9 महीने हमने परेड सीखी, वेपन सीखा, हथियार चलाने सीखे, उसके बाद मैंने इंस्ट्रक्टर, क्या सीखा नहीं वहां पे? सिर्फ 8-10 हजार के लिए हमने सीखा, जहां तो लाखों की बात है, क्यों नहीं सीखेंगे? वो सीखना है जहां भी कोई ऐसा नहीं है काम आपको बताया जा रहा है कि जो बड़ा मुश्किल काम है। थोड़ा सा अपने सोच को कैसे पॉजिटिव करना है, बड़ा कैसे सोचना है, वो सक्सेसफुल लोग जो करते हैं वो करना, हमने वैसी हैबिट हमने बनानी है। अगर वैसी हैबिट हमारी बन जाएगी हम भी कामयाब हो जाएंगे। मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मैं तो हर रोज सीखता हूँ, हर बुक से सीखता हूँ, हर सीडी से मैं सीखता हूँ। तो अगर आपके बस में है, जहां पे जैसे मैंने कहा जी बैरियर ना हो। और अगली चीज, इस इनकम को बनाने के लिए अगर मैं बात करूं, इस इनकम को बनाने के लिए आपको टीम हेल्प करे, टीम हेल्प करे। आप खुद सोचो दोस्तों, टीम आपको हेल्प करे, जो कामयाब लोग हैं वो आपको मदद करें। जैसे हमारी अपलाइन में डॉक्टर वड़ैच जी, मैडम वड़ैच जी आते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। आज भी मुझे बोलते हैं बलजीत सिंह अभी डायमंड से आगे जाना अगर आपने, आप ऐसे कर लो, इतने ग्रुप के साथ काम करो, जहां जहां काम करो। आज भी हमें गाइड करते हैं। जो बंदा ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जिस बंदे ने वो चीज हासिल की है, अगर वो बंदे आपको गाइड करने को तैयार हो, फिर आप कामयाब होंगे नहीं होंगे बताओ? साल, 1.5 साल, 2 साल में टीम आपको मदद करती है। अगर मैं सारी बातों को इकट्ठा करूं, पार्ट टाइम इस काम को कर सकते हैं, रिस्क कोई नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करनी। मैं बताता हूं, वो हम सामान लेते हैं अपने घरों में यूज करने के लिए, वो ऑलरेडी हम पहले भी खर्चा करते हैं। तीसरी जो मैंने बात कही है, टीम इसमें हेल्प करती है। तो ये साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, 5 सालों में अगर ऐसा सिस्टम बन जाए, मजा आएगा नहीं आएगा लाइफ जीने का? पहली बात, हम इस काम में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। पहली बात, पैसे की तरफ से हम लोग बढ़िया बन सकते हैं। दूसरी, आपने सारी जिंदगी यहीं बैठे रहना, आपने बोला गोली मारने में पैसे। दूसरी चीज, बंदा क्या चाहता है? पैसे के साथ साथ, मनी के साथ साथ मेरे पास टाइम हो। शायद ये चीज, टाइम की फ्रीडम दोस्तों, पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रीडम है। फ्रीडम जो सबसे बड़ी चीज, पर पैसे के बिना फ्री भी कैसे हो सकते हैं? अगर आपको मैं कहूं पैसा नहीं, आप फ्री हो, आप बोलेगे यार उसको करना भी क्या मैंने? अगर पैसा, बैलेंस चाहिए, बैलेंस। तो बहुत सारे लोग फ्रीडम चाहते हैं दोस्तों। मैंने शायद लाखों रुपए इनकम के लिए काम नहीं किया था। मैं तब कहता था जब जो वो कोई भी स्टेज पे जो बात करता था डायमंड को, तब की बात मैं कर रहा हूँ, 20 साल पहले, 2-3-4 लाख रुपए महीने की इनकम होती है, 2-3 लाख रुपए महीने की इनकम होती है। मुझे लगता था मैं प्लेटिनम तो बन सकता हूँ। 40-50 हजार रुपये महीना आ गया ना, 10 हजार रुपया, 50 हजार रुपये महीना आ गया ना, मेरी लाइफ बढ़िया हो सकती है। मैं सिर्फ 50 हजार रुपया महीना कमाने के लिए आया था। अभी लाखों की बात छोड़ो, फाइल नॉट फाउंड, फाइल नहीं है हमारे दिमाग में इतना। आज मैं किसी को बोलता हूँ कई बार, यार आप सोचो अगर आपके घर में 1-1.5 लाख की इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, आप क्या करोगे? तो बंदा आगे से कई बार कहता है, 5 लाख रुपए छो, मेनू 20 हजार रुपया आ गया, मेरे लिए यही बड़ा है। मैंने 30 हजार रुपये महीना आ जाए, मैंने 50 रुपये महीना आ जाए, बड़ा कई बार बंदा सोच ही नहीं पाता। ऐसे मैं भी था। मैं कहता था 50 हजार महीने की इनकम आ गई ना, लाइफ बढ़िया हो सकती है। तो इसीलिए जो मैं बात कहना चाहता हूँ, मैंने किया 50 हजार की इनकम आएगी, मैं जॉब से फ्री हो सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता हूँ। हम चाहते हैं हमारे पास समय की फ्रीडम हो। समय किस लिए चाहते हैं? अपने परिवार के लिए समय चाहते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, मेरे अपने पास समय हो, मेरा जो दिल करे मैं लाइफ में वो करूं। लेकिन सारी जिंदगी दोस्तों हम इस पैसे को बनाने के लिए वो करते रहते जो करने को मन नहीं करता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं केवल देखता हूँ, संडे मंडे उठने की रूटीन अलग अलग है नहीं सब लोगों की। बताओ मुझे कौन बंदा ऐसा है भी जैसे संडे, आज संडे है, चलो आप मीटिंग के कारण उठना पड़ा आपको ये लोगों को, पर संडे और मंडे उठने की रूटीन अलग अलग है नहीं है? बताओ मुझे। बहुत सारे लोग सैटरडे संडे वीकेंड में एंजॉय करते, जब मंडे आता है टेंशन हो जाती है, यार सवेरे उठ के फिर जाना पैना, सवेरे उठ के फिर जाना पैना। ऐसे 40-40 साल दोस्तों निकाल देते हैं। मैंने तो किया दोस्तों, मुझे मतलब कि यार मजा आ जाए जिंदगी जीने का। लेकिन आम जिंदगी में हम चाहे जॉब से पैसा बनाते हैं, चाहे बिजनेस से, चाहे किसी भी प्रोफेशन से, जो भी लोग मेरे दोस्त जहाँ बैठे हैं कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है भी ऐसे ही है। जॉब में चाहे छोटी बड़ी, बिजनेस छोटा बड़ा कुछ भी, चाहे प्रोफेशन जैसा मर्जी है, सीए है, एडवोकेट्स है, प्रोफेशनल है, डॉक्टर्स है, कुछ भी है, हर काम में हमें जो भी इनकम आप लोग बनाते हो, जो भी एक्स अमाउंट, चाहे ये 20 हजार है, चाहे 50 हजार है, चाहे लाख है, चाहे 2 लाख है, चाहे 10 लाख है, जो भी आप महीने की इनकम बनाते हैं उसके लिए हम टाइम डालते हैं तो ये पैसा बनता है। हम हर जॉब में 8-10 घंटे दे रहे हैं, 20 में 10-12 घंटे किसी प्रोफेशन में 10-12 घंटे दे रहे हैं, एक्स अमाउंट बन रही है, जो भी पैसा आपको बन रहा है, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। आपको 10 साल हो गए काम करते हुए, रोज वही रूटीन है, आपको पता है सुबह उठे काम पे चलेंगे, दोपहर पड़ी, रात को वापसी।
नेक्स्ट डे क्या करते हैं हम लोग, सेम। अगले हफ्ते, अगले महीने कंटिन्यू कई बार हमें करना पड़ता है। आपको 10 साल हो गए काम करते हुए, अगर 11वें साल आप दुकान का शटर नहीं उठाएंगे। मैं 10 साल जॉब किया, 10 साल के बाद मैंने रिजाइन कर दिया, टाइम लगाना बंद कर दिया, तो कितने पैसे आएंगे बताओ मुझे? बिग जीरो। मेरा था 20 साल नौकरी करो बलजीत जी, तब जाके आपको पेंशन मिलेगी। अभी तो दोस्तों पेंशन भी नहीं है। क्या रिटायरमेंट के बाद 60 साल के बाद पैसा नहीं चाहिए हमें? बताओ मुझे। अगर 60 साल के बाद मेरी 30 साल की लाइफ है, तो जा तो मैं पहले सेविंग कर करके अपना फ्यूचर मार मार के अपने बुढ़ापे को स्केयर करूं। ऐसा कुछ लोग करते हैं दोस्तों, प्रेजेंट में ज्वाइन नहीं कर पाते तो बुढ़ापे में ज्वाइन नहीं होता। जस्ट एक सर्वाइव करने वाला काम रहता है, चल यार सर्वाइव कर रहा है, चल सर्वाइव कर रहा है। दोस्तों थोड़ी मेरी बातों को समझना, जिंदगी बदल जाएगी। मैं कई बार लोगों को कहता हूं, मैं बिजनेस प्लान कुछ नहीं है, सामान को चूज करना, लोगों से बात करनी चाहिए, कोई काम थोड़ी है। जिंदगी को जिस दिन आप समझ आएंगे ना, जिंदगी को, क्या मैं वो जिंदगी जी रहा हूँ जो जीना चाहता हूँ, उस दिन जब बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों जिंदगी को समझना बहुत जरूरी है। नेरे जे तीर नहीं मारने। साल जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने 2022 को सेलिब्रेट किया है, हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है। साल तो दोस्तों बदलते रहेंगे। क्या हमारी लाइफ बदल रही है? मुद्दा उस बात का है। आज से 5 साल पहले जो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, क्या अभी गाड़ी 5 साल के बाद बदली? नहीं बदली। क्या घर बदला? क्या कपड़े बदले? क्या मेरा सोशल सर्कल बदला? क्या मेरी मेरी मतलब कुछ लाइफस्टाइल बदला? अगर हम वही खड़े हैं तो ग्रोथ तो हमारी सन तो बदलते जा रहे हैं। लाइफ को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए थोड़ा सा मैं लोगों के भी कहता हूँ, वो फास्ट फॉरवर्ड पे सवेरे गए शाम आए, टाइम नहीं आएगा, टाइम नहीं आएगा, टाइम नहीं आएगा। बंदा एक बार खड़े होके, एक बार ठहराव लेको लाइफ में आओ, खड़े होके, यार यही जिंदगी है। अभी जो मैं घर में रहना चाहता हूँ, यही घर चाहता था। जो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, यही गाड़ी, यही लाइफ है। एक बार अपने आप से क्वेश्चन तो करो दोस्तों, एक बार पूछो तो सही भी, यार यही जिंदगी में जीना चाहता था। कि भगवान आपके सामने आ जाए और आपको बोले, भगवान आप पूछ फलाने आप कैसी जिंदगी जीना चाहते थे, तो आप बोलो भगवान मैं यही जिंदगी जीना चाहता था। अगर भगवान आपको चांस दे कि बता आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हो, आप बढ़िया जिंदगी मांगे कि नहीं मांगेगे? बताओ मुझे। आपको लगेगा नहीं यार ऐसा घर, मैं तो बढ़िया घर चाहता हूँ। दोस्तों जिस दिन आप इस तरीके से सोचेंगे ना, फिर ग्रोथ देखो कैसे होती है। अपॉर्चुनिटी तो ऐसे वर्क करेगी आपके आगे दोस्तों। तो काम तो कुछ भी नहीं है। मैं तो कई बार देखता लोग 20-20, 50-50 हजार की खातर लोग इतने रगड़े खाते हैं लाइफ में, मैं हैरान हो जाता हूँ कई बार, यार इसकी वाइफ भी जॉब कर रही है, जो बंदा भी जॉब कर रहा है, 20-30-50 हजार के लिए कितना काम, सारी जिंदगी मतलब कोई ना कोई उसको ऑर्डर देता है, कोई ना कोई उसको हुक्म देता है, गुलामी करनी पड़ती है 10-20-50 हजार के लिए। जहां पे तो 2 साल 2 साल 3 साल की बात है, सारी जिंदगी आपका कंट्रोल आपके हाथ में आ जाए। बात कुछ भी नहीं है, लेकिन कई बार समय नहीं, वो भी शायद ऊपर वाले की मैं कह सकता हूँ। तो जहां पे अगर हम बात करें, पता मुझे, अगर मुझे दोस्तों जब तक पैसा चाहिए मुझे काम करना पड़ेगा। 40 साल काम किया, 40 साल के बाद फिर वही मेरे कल को बच्चों को काम पैसा चाहिए, उनको भी काम करना पड़ेगा, फिर पैसा बनेगा। कहीं भी कोई लेगेसी पैसा ट्रांसफर नहीं होता दोस्तों। आपका घर जायदाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, पर इनकम का कैश फ्लो ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, कुछ लोगों ने सिस्टम बनाए होंगे, कोई रेंटल इनकम बनाई होगी, कोई 10-15 लाख रुपया किराया आता होगा, कोई 5-10 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई होगी, कुछ लोग होंगे। पर एवरेज लोग अगर हम बात करें, एवरेज 99% लोग, मैं कहता हूं मुझे पता है, उनका लाख रुपया बन रहा है, 5 लाख बन रहा है, उनके साथ ही खत्म हो गया। बच्चे आज कल को काम करेंगे, पैसा बनेगा। मीन अगर मैं बात करूं, जहां पे थोड़ी सी बात को समझना है, हमारे पेरेंट्स को पैसा चाहिए था, उन्होंने काम किया, उनको पैसा बना। हमारे दादी को पैसा चाहिए था, उन्होंने काम किया, जो भी किया हमें नहीं पता, पैसा बना। हम आज इस स्टेज पे हैं, कल को हमारे बच्चों को, अगर आपको ऐसा लगे भी 2-4-5 साल के बाद आप टाइम ना भी डालो, ये पैसा फिर भी आता रहे, आप टाइम कम डालो या ना भी डालो, फिर भी पैसा आता रहे, तो टाइम की फ्रीडम होगी नहीं होगी? बताओ मुझे। आपके पास चॉइस बन सकती है दोस्तों। मैं केवल लोगों को कहता हूं, आज मैं पैसे के पीछे जितनी भी इनकम बना रहा हूं उसके पीछे भाग रहे हैं, और कल को 2-4-5 सालों के बाद आप आगे निकल जाओ, पैसा आपके पीछे है, आप आगे निकल जाओ, पैसा आपके पीछे, चाहे लाख है, चाहे 2 लाख है, चाहे 5 लाख है, बढ़िया होगा नहीं होगा? बताओ। आपके पास चॉइस बन जाएगी दोस्तों, अगर आपकी इतनी इनकम बन जाए और जी इनकम ग्रोइंग इनकम, बढ़ने वाली इनकम हो। बाकी जगह लिमिट है दोस्तों, एक लिमिट के बाद बंदा इनकम नहीं बढ़ा पाता। अगर बिजनेस में आप सोचो 2-4 लाख रुपए और ऐड करना, ठीक है, कुछ लोगों के बिजनेस होंगे, इन्वेस्टर होंगे, पर एवरेज बंदा अगर सोचे, पॉसिबल नहीं है दोस्तों। लाख रुपया पहुंचने के लोग 30 साल निकल जाते हैं लोगों को दोस्तों, रिटायरमेंट के पास होते हैं, जहां पे तो 1.5 साल की बात है। जहां पे ये इनकम आपको भी आती है, कल को भगवान ना करे आपको कुछ होगा या कभी भी होगा, ये पैसा आपके बाद आपके बच्चों को भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसी ब्यूटी है जिसके कारण आप लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी आप इंजॉय करते हो। फाइनेंशियली सिक्योर होना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, पैसे की सिक्योरिटी, भी भगवान ना करे आगे कुछ हो गया,
जहां मैं मतलब पैसे की टेंशन ना रहे, अगर मैं ना काम करूं तब भी पैसा आए। ये दोस्तों बहुत बड़ा सुकून है कि आपको हर रोज वो कुआं खोदना, हर रोज वो कुआं खोदना और बकेट बाल्टी वाला काम करना पड़ा, बाल्टी दो पानी लाओ, बाल्टी दो पानी लाओ, करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन अगर पाइपलाइन आपके घर में बिछी हो तो सिर्फ आप टूटी खोलो, पानी यूज करो, फिर बढ़िया बात है नहीं है जी। पाइपलाइन बिछाने वाला काम है, जस्ट साल 2 साल 3 साल आपने वो मेहनत करनी है। पार्ट टाइम में घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी अनप्रोडक्टिव समय वो आप देखेंगे आपने समय कहां से चुराना है, आपके ड्रीम के हिसाब से ये काम सब कुछ होगा। तो जहां पे ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी मीन पे आपको भी कल को टेंशन नहीं रहेगी, आपको आपके बच्चों की टेंशन भी नहीं रहेगी, सबसे जो बड़ी चीज है। अगली जो मैं चीज मैं कहना चाहता हूँ, जब आप 1 लाख की इनकम पे पहुंचते हैं ना दोस्तों, साल 1.5 साल के बाद, तो आपको हर साल वर्ल्ड ट्रिप्स मिलते हैं, हर साल फॉरेन ट्रिप। हमें दोस्तों 20 साल हो गए, मैंने टूरों के लिए काम नहीं किया था, मैं चाहता था फाइनेंशियली मैं बढ़िया, पैसा हो कम से कम, जो कंप्रोमाइज करते हैं जिंदगी में वो ना करें। सारी जिंदगी पैसे के लिए, मतलब एवरेज लाइफ हम लोग सोचते रहते हैं, तो वो चीज, तो हर साल आपको वर्ल्ड के ट्रिप मिले, बढ़िया होगा नहीं होगा, दुनिया घूमने का मौका मिले हर साल आप। हमें तो 20 साल हो गए, अभी हम थोड़े दिन पहले हमारा तुर्की का ट्रिप था, इंतालिया का टूर था, अभी मार्च में अबू धाबी जा रहे हैं 3 मार्च को, उसके बाद मई में हम लोग मॉरिशस जा रहे हैं, बिजनेस क्लास में हम लोग ट्रेवलिंग करते हैं। सोचो कितनी बढ़िया बात है। तो सारी जिंदगी अगर आप लोग ये चीज आपकी लाइफ में आ जाए, तो मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, अभी हम बात काफी टाइम हो गया, तो मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, आप जस्ट थोड़ा सा इस चीज को समझना। मेरी टीम को सबको पता है, जो मैं हमेशा ये बात करता हूँ, आप जो कर रहे हो, एक साइड पे 2 से 5 साल की एक प्लानिंग है, 2 से 5 साल की प्लानिंग है, एक डिग्री है, डिप्लोमा है, 2 से 5 साल का प्लान है। एक साइड पर 60-70 साल का प्लान है, 60-70 साल का प्लान है। आपको पता है जो आप कर रहे हो, आपसे पहले भी वो लोग कर रहे हैं, जो आप कर रहे हो आपसे पहले भी वो लोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ। अगर मैं जॉब में था, मुझे पता, मेरे से पहले भी 10-15-20 साल 30 साल पहले किसी ने जर्नी वो स्टार्ट की थी। लेकिन आप खुद सोचो कि आप पैसा मर्जी का होगा, तो मेरा जवाब तो ना में था। 60-70 साल अगर बलजीत काम करता रहेगा नहीं होगा, जहां पे 2 साल 5 सालों में पॉसिबिलिटी है। अगर लोग बना रहे हैं 12 सालों से, मैं भी बना सकता हूँ। जहां पे 60-70 साल काम करना पड़ेगा, टाइम की फ्रीडम मर्जी नहीं, मतलब ही नहीं है, नहीं दिल करेगा करना पड़ेगा। जहां पे 1.5 साल के बाद दोस्तों चॉइस बन गई, हमने ठोक के रिजाइन किया, एसएसपी के हम पेश हुए, आप संभालो नौकरी, हम चले घर में, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करा, मुझे कोई हुक्म ना दे। कितनी बढ़िया बात है, कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना खाना, कोई दूसरा डिसाइड ना करे। दोस्तों आप फ्रीडम के लिए, लोगों ने तो फांसी पे लोग चढ़ गए दोस्तों, भगत सिंह जैसे लोग, जिन लोगों ने फ्रीडम देखी भी नहीं है। जहां तो आपकी फ्रीडम का सवाल है, आपके परिवार की फ्रीडम का सवाल है, तो क्यों ना हम उसके लिए काम करें, बताओ मुझे। लोग तो मरने के लिए तैयार हो गए, यार हमारा मुल्क आजाद होना चाहिए। जहां पे तो ऐसी कोई बात नहीं, प्लान ही दिखाने है ना, लोगों के घरों में चाय पीनी है ना, अपने नियर डियर से बात ही करनी है, कोई बात ही नहीं है। फ्रीडम जहां पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपके 2-4-5 साल काम करने से पैसा ट्रांसफर हो आपके बच्चों को, वो टाइम फ्रीडम ट्रांसफर हो, वो ट्रिप्स ट्रांसफर हो, एक लेगेसी की तरह कल पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, सब कुछ ट्रांसफर होगा। अगर आपने 2-4-5 साल के बाद आप फाइनेंशियली ये क्रॉस करके लाइन, मैं कई बार कहता हूं अपने ग्रुप में, जहां से आप जहां पे आगे, तो सारी जिंदगी ऐसी दीवार है, आप इस साइड पे रहेंगे, आप इस साइड पे रहेंगे, आपके खानदान इस साइड पे रहेंगे। अगर 2-4-5 साल हिम्मत करके आपने ये दीवार क्रॉस कर दी, दीवार क्रॉस कर दी, सारी जिंदगी आपके परपोते दादे जो भी आपके आगे पोते पोते बच्चों के बच्चों बच्चों के बच्चे इस साइड भी रहे, आप भी फ्री, आने वाली जनरेशन भी फ्री। अगर 2-4-5 साल दोस्तों ऐसा हो, दोस्तों जो मैं बातें आपसे कर रहा हूं ना, मेरे अपने लू कंडे खड़े हो जाते हैं कई बार। तो यार मैं तब ये सोचता था, मैं मुझे उल्टा लटका दो, चाहे बलजीत, मतलब मैं वैसे मजाक में बोलता था कि अगर मुझे उल्टा भी लटका दो ना 5 साल, बलजीत जी आप बच गए तो आपको जेल लाइफ मिल जाएगी, अगर नहीं बचे तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। दोस्तों मैं तो 5 साल उल्टा लटकने के लिए तैयार था। अगर मैं जॉब में, मुझे पता था भी सारी जिंदगी एवरेज है, तो जहां पे तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। सिंपल ये पॉसिबिलिटी है दोस्तों, 2-4-5 सालों में एक ड्रीम लाइफ आप जी सकते हो, आपके पास आपकी मर्जी की लाइफ हो सकती है। आगे हम बात करते हैं कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है ये सारा कुछ, कैसे पॉसिबल है, कैसे एक सिंपल बंदा कामयाब हो सकता है। जहां पे जैसे शरण जी ने शुरुआत में बात की, एक बिजनेस है, एक व्यापार है, बिजनेस है, और एक चीज को मैं समझू, हमने भी व्यापार ही करना, हमने भी बिजनेस ही करना, लेकिन एक नए जमाने का नया बिजनेस, अलग तरह का बिजनेस। बिजनेस कैसे होते हैं, अगर आपने कोई बिजनेस करना हो, मान लो आप चाहते हो मैं बड़ी जिंदगी जीऊं, मेरी तरह मैं भी चाहता था बड़ी जिंदगी जीना, आप चाहते हो बड़ी जिंदगी जीऊं मैं, बड़ी जिंदगी जीने के लिए आपको पता बिजनेस करना पड़ेगा। जाओ तो पहले फैक्ट्री लगाओ, आपको पता बिजनेस में ज्यादा पैसा है, लगाओ फैक्ट्री। अगर कोई फैक्ट्री लगानी है 100-200 करोड़ रुपए चाहिए। पहली प्रॉब्लम हमारी जहां पे फंसी होती है, मैं आपको वही बताने लगा दोस्तों, आपके बस में है, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता।
वो जिंदगी जो जे भी नहीं जीते वो जिंदगी हम जी सकते हैं दोस्तों। जो जिंदगी जो बिजनेसमैन लोग, मैं आपको बताता हूँ। आगे हम बात करें, अगर उसके बाद हम बात करें भी फैक्ट्री तो लगा नहीं सकते, फिर हमने मार्केट में सर्वाइव करना, कोई बिजनेस करना है, कोई एड का काम खोलो, एडवर्टाइज जो प्रोडक्ट फैक्ट्रियों में बनते हैं तो आप उसकी एड करो। क्या लगता है आप सेलिब्रिटी बनेंगे? बताओ मुझे। लगता है आपको कोई प्रोडक्ट की एड दी जाए, आप बोलो इसके बारे में बहुत अच्छा, कौन लेगा प्रोडक्ट? जहां तो मैं सुपरस्टार बनूं, जहां मैं कोई मॉडल बनूं, जहां मैं कोई प्लेयर बनूं, तब मैं ऐड कर सकता हूँ। जी भी मेरे बस में नहीं है। आगे मैं बात करता हूँ, जो भी बिजनेस करना है आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, स्टेट लेवल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो। मैं दोस्तों मैं इसलिए मैं ये बात थोड़ी सी बता रहा हूँ, हमने भी बिजनेस ही करना है लेकिन स्मार्ट वर्क। आपको लगे यार ये काम है, हमें डिस्ट्रीब्यूटर हम नहीं बन सकते, लगाओ कोई 2-4-10 करोड़ रुपया लगाओ, कोई स्टेट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो, ट्रकों का ट्रक माल खरीदो, बस में नहीं है हमारे। इसका मतलब जहां पे भी हम बरका फाड़ दें ये भी नहीं हो सकता, मैं ये भी काम खत्म। आगे होलसेलर बन जाओ, लो होलसेलर की एजेंसी, होलसेलर का माल, होलसेल पे माल खरीदो सारा, लगाओ करोड़ों रुपए, आप गोदाम रखो आप। लगता है पॉसिबिलिटी? नहीं। आगे कोई दुकानदार बन जाओ आप, एक रिटेल शॉप खोल के बैठो, अगर 1-2 लाख का प्रॉफिट कमाना हो। मैं जहां पे चलो करोड़ों का बात आ गई, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ आ गया, लेकिन अगर मैं दुकानदार की भी बात करूं, आपको लगता है मैंने 1 लाख रुपए महीने का कमाना है, 1 लाख रुपए महीने का मेरी दुकान से मुझे प्रॉफिट बने, प्रॉफिट। आज तो दोस्तों वो भी कोविड के कारण लोगों के बिजनेस हिल गए हैं दोस्तों। आज 2-2.5 सालों में सिस्टम मिल गया लोगों के, आप सब लोगों को पता है, जितने मेरे दोस्त जहां बैठे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जहां पे अगर मैं बात करूं, इसमें कोई भी बिजनेस करना, चलो ये बड़े बिजनेस छोड़ दो, अगर मैं दुकान भी, अगर मेरे ऐसा बंदा कोई जहां बैठा है कि जो एक सोता इनकम बनाना चाहता है, पर करें क्या, तो दुकान भी अगर खोलनी है, अगर 1 लाख की इनकम बनानी है दोस्तों, मैं किसी भी बिजनेसमैन बंदे को पूछता हूँ, कहता नहीं पाजी 30-40-50 लाख तो चाहिए, 30-40-50 लाख चाहिए। पहली प्रॉब्लम हमारी, पहली कुंडी हमारी जहां फंस जाती है, चलो जी आपने पैसे का जुगाड़ कर लिया, लोन ले लिए, लिमट ले ली, करोड़ रुपए का जुगाड़ कर लिया। दूसरी चीज, अगर इस बाजार में सर्वाइव करना है, सर्वाइव करना दोस्तों, नॉलेज एक्सपीरियंस के कंपटीशन झेलना पड़ेगा, कंपटीशन है। अगर नॉलेज नहीं होगी बिजनेस फेल हो जाएंगे दोस्तों, स्किल नहीं होगी काम नहीं चलेगा आपका, लोग जहां पे मार खा जाते हैं। आगे रिस्क लेने की कैपेसिटी भी चाहिए, ये काम नहीं चला तो फिर क्या करेंगे, अगर 50 लाख लगाया, 50 लाख पीछे भी चाहिए दोस्तों, तब बंदा सर्वाइव करता है। तो ये सारे झंझट होने के कारण फिर भी इनकम टेम्परेरी है, कोई बंदा शटर उठाएगा तो पैसा बनेगा, अगर 10 सालों के बाद, 20 सालों के बाद, 40 सालों के बाद भी शटर बंद है तो पैसे नहीं आएंगे। जहां पे अगर मैं बात करूं, आगे एक स्टेप आगे चलते हैं, स्मार्ट वर्क कैसे होगा, जहां पे ये बात आप समझो कि आगे कौन है कस्टमर, अभी कैसे आपके बस में है। मुझे जैसे बताया गया मैं ये तो मैं कर नहीं सकता, कहते आपको वो बताते जो आप कर सकते हो। अभी क्या कर सकता हूं मैं, ये पैसा बनाना चाहता हूं, तो ये पैसा इनकी जेब में आता कैसे है। जहां पे घर है आपका, मेरा घर है, ये आपका घर है, मेरा घर है, हमारे घरों में जो भी सामान फैक्ट्रियों में बनता है, घूम के हमारे गाड़ी का नंबर इनको वीआईपी लेना था, मुझे डीटीओ बोलता भी वहां पे ऑक्शन हो रही है, ऑक्शन जहां पे हो रही है रेस्ट हाउस पे, आप वहां पे आ जाओ। मैं वहां पे गया, बैठ गया जाके, वहां पे 1 नंबर की बोली चलने लगी, 1 नंबर कितने पैसे, 50,000 रुपया सरकारी फीस। मैं बात करने लगा दोस्तों, लोगों के ड्रीम देखो आप, गाड़ियों का नंबर लेने लोगों के ड्रीम है। वहां पे 1 नंबर की बात चली, 50,000 रुपया सरकारी रेट, दूसरा बोलता लाख रुपया। मैं बैठा हूं तो मैंने सोचा मैं सिंगल डिजिट नंबर लूंगा, 1-2 नंबर लूंगा, वो मैंने सोचा वह मिल जाएगा, मुझे तो पता नहीं था भी ऐसा भी होता है। आगे से बोलते 2 लाख 3 लाख 8 लाख का एक नंबर बिका, 1 नंबर 8 लाख का। सोचो दोस्तों, नंबर गाड़ी पे लगवाने के लिए 8 लाख रुपया। कई लोग जहां पे आल्टो नहीं खरीद पाते, कई लोग स्विफ्ट नहीं ले पाते, गाड़ी लेनी है हमने। मतलब दोस्तों जिंदगी में लोगों के ड्रीम देखो, गाड़ियों के नंबर एक है, लेकिन हम लोग गाड़ी का, मैं वहां बैठे बैठे मैं नहीं नंबर लिया बाद में, मैं प्राप मुझे कोई भी दे दो 8 लाख का नंबर, गाड़ी का नंबर, वो 10-12 लाख की मैंने गाड़ी ली होगी तब, तो 8 लाख गाड़ी का नंबर। दोस्तों मैं ड्रीम की बात कर रहा हूँ, जहां पे लग्जरी लोग एंजॉय करते हैं। दोस्तों हम फॉरेन टूर अभी घूमते हैं ना, मैं देखता हूँ पीछे हम स्विट्जरलैंड में थे, मतलब क्रूज बने हैं, शिप बने हैं, कौन लोग जाते हैं। मैं अगर आप बैठे हो दिल्ली में, बहुत सारे जहां पे लोग हैं, आप बताओ मुझे 5 स्टार होटल ताज में या कहीं भी शोका होटल में दौकाओ कितने लोग खाना खाने जाते हैं वहां पे, पर लोग जाते नहीं जाते, बताओ। होटल भरे होते हैं दोस्तों। हम पीछे अभी 5-10 दिन का हम ट्रिप दिल्ली में बनाया हमने पिछले साल, हम कोई 5-5 स्टार होटलों में हम रह के आए। तो मैं अमन को बात कर रहा था, मैं देखो यार जहां पे लोग आ रहे हैं, कितना लोग, होटल भरे हैं, रूम फुल है, लोग एंजॉय करते हैं दोस्तों। ये लोग सारे जहां पे लग्जरी है, पर हम तो जहां पे जगह नहीं ले सकते। अगर मुझे पता वो लग्जरी मुझे चाहिए, मुझे भी पैसा चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए, गाड़ियां चाहिए, मैं कैसे करूं। अगर मैं आपको वो तरीका बताऊं कि ये लग्जरी आप भी ले सकते हो,
आपके बस में है, ये करोड़ों रुपए आपके बस में नहीं है। इसका मतलब क्या हम बड़े नहीं बने? मैं नहीं चाहता मेरी जिंदगी बड़ी हो, मेरे बच्चों की लाइफ बड़ी हो, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? क्यों मैं समझौते करता रहूं? कोई मैं फिर स्कूटर ले थोड़ी बने, अभी बाइक ले सारी जिंदगी बने। मैं नौकरी बने, फिर नौकरी करनी है, मैं किसी को अमीर करना है या ब्रांड कब डालने हैं मैंने, बढ़िया बढ़िया मेरे लिए नहीं बने। अगर मैं वो तरीका आपको बता दूं, तरीका क्या है? 62 साल पहले, 62 ईयर पहले, 62 साल पहले दो दोस्तों ने क्या देखा? सामान फैक्ट्री बनाती है, इस्तेमाल कस्टमर करता है। आपके घर में सामान आता, आपके घर में, आपके घर से जो पैसा निकलता, अगर 1000 निकला, 700 गया, अगर 10,000 निकला तो 7,000 चला गया, वो सामान 3,000 का बना। ये होता रहेगा दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं आपको आज बता भी दिया कि यार 10,000 रुपए के पीछे वो सामान जो एग्जैक्ट अमाउंट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग वो 3,000 की है, फिर आप क्या कर लोगे? क्या फैक्ट्री से हम लड़ाई थोड़ी करेंगे दोस्तों? आप दुकानदार से लड़ाई थोड़ी करेंगे, भैया तू इतने पैसे कमाना तो मेरे को, कोई दोस्तों कोई नहीं कर सकता। लेकिन 62 साल पहले दो दोस्तों के दिमाग में आया, सामान फैक्ट्री बनाती है, इस्तेमाल ये घर करता है, इस घर ने इस्तेमाल करना है तो इसको इतना घूम के जो सामान मिलता है सीधा सामान इसको देते हैं। इसने बनाना, इसने यूज करना, सीधा सामान आपके घर में पहुंचाते हैं। तो ये घर सीधा सामान हमसे खरीद ले, क्यों लोगों को अमीर कर रहा है? दोस्तों इसमें कोई पढ़ाई की जरूरत है? कॉमन सेंस की बात है। अगर जहां से सामान लेने से मुझे पता लग गया कि ये रिच होते हैं, अगर मैं जहां से सामान लूंगा तो मैं अमीर हो सकता हूं। दोस्तों दुकान बदलनी चाहिए, नहीं बदलनी, ये आपके बस में है या नहीं है मुझे बताओ। मैं अगर आपको बोलूं कि ये करना अपने, लगाओ निकालो करोड़ रुपया, पाजी मेरे बस में नहीं है। मैं आपको बोलूं तो चलो करते हैं बिजनेस, कोई बात नहीं, थोड़ा नौकरी नाकरी छोड़ दो, 10-12 घंटे लगाते हैं बिजनेस में, मेरे बस में नहीं है। हाथ खड़े होंगे नहीं होंगे दोस्तों? लेकिन जहां पे मैंने कहा सिर्फ अपनी खरीद करने की आदत को बदलना है, मुझे लगा मेरे साबुन यूज करने से नहाना मैंने है, पेस्ट मैंने यूज करनी है, अमीर इन लोगों ने होना है। अगर मैं जहां से पेस्ट खरीदूंगा, दांत मैंने साफ करने हैं, तो मैंने अमीर होना है, मेरे घर में पैसा आना है। अगर मेरे पेस्ट यूज करने से कोई दूसरा बंदा अमीर हो रहा है, दूसरे के परिवार को सिक्योरिटी मिल रही है, दूसरे के परिवार को लाइफस्टाइल मिल रहा है, अगर मेरे पेस्ट यूज करने से मेरे बच्चों को लाइफस्टाइल मिले, तो पेस्ट बदलनी चाहिए नहीं बदलनी चाहिए दोस्तों? इसमें कोई रॉकेट साइंस है? बताओ मुझे, इससे आसान क्या हो सकता है कि जस्ट एक मेरा खर्चा जहां पे कन्वर्ट हो गया। अगली बात, पहली ठीक है दुकान बदल लेंगे जी दुकान, हम आगे क्या करना है? कंपनी क्या कहती है? हम जी शाहरुख खान अमिताभ बच्चन से ये काम नहीं करवाएंगे, आप हमारे शाहरुख खान एम्बेसडर हो, लोग आपके पास है, आपके अगर सपने हैं कुछ लोगों को इसके बारे में बता दो, एड वाला काम आप कर लो। ये लोग जब आपके कहने पर सामान लेंगे, हम आपको प्रॉफिट देंगे। ये भी मेरे बस में है या नहीं है बताओ मुझे? मेरे जानकार लोग है नहीं है? अगर मेरे सपने हैं, लोगों के भी सपने हैं, तो आप दुकान बदलनी, बड़ी जिंदगी के लिए दुकान बदलना आपके बस में है। आपके जानकार लोग हैं, एक घर आपका, आपके नियर डियर चार दोस्त रिश्तेदार बहन भाई सब लोग कस्टमर है, सारे घरों में वो सामान आता है। आपने किसी घर को बताया कि भैया जहां जाने की बजाय जहां जाएगा तेरे सपने पूरे हो सकते हैं, तू अमीर हो सकता है, तेरी लाइफ बढ़िया हो सकती है, तेरे बच्चों का फ्यूचर बढ़िया हो सकता है। जी आपके बस में है या नहीं है बताओ? किसी को बताना आपके बस में है नहीं है? ऐड नहीं मैं कर सकता, वहां पे मेरे बस में है नहीं, मैं सेलिब्रिटी है ही नहीं। पर जहां पे तो मैंने ले मैन लैंग्वेज एक अपने नियर डियर से बात करनी है कि यार तू टेस्ट बदले, तेरी बच्चों का फ्यूचर बढ़िया बन सकता है, अगर मेरे कहने पे ये बंदा सामान खरीदेगा मुझे पैसा आएगा। दोनों चीजें मेरे बस में है दोस्तों, दुकान बदलना, लोगों से बात करना। अगली बात जो मैं समझाना चाहता हूं, आगे सुनो। इस बंदे को भी इस एमबीए कारपोरेशन ने मौका दे दिया, ये बंदा भी जितने लोगों को बताएगा इसके खरीदे सामान का भी आपको बेनिफिट देंगे। सोचो आपने एक बंदे को बताया, ये बंदा आगे जितने घरों को बताएगा, आगे 100 नंबर पे कोई सामान खरीदेगा, आपके घर में पैसा आएगा, आप दुनिया में भी नहीं रहेंगे, आपके बच्चों को पैसा आएगा। दोस्तों सोचो एक बंदे को, आपके बस में है या नहीं है बताओ? जहां पे आपके पास अभी नॉलेज कितनी है, आप कितने पॉजिटिव हो, आप कितने एक्साइटेड हो, ये मैटर करेगा। ये गोला कितना एक्साइटेड है, इसके पास नॉलेज कितनी है। अगली बात मैं कहना चाहता हूं, आगे समझो। दुकान बदलनी, लोगों को बताना। आप कहते हो मेरे लोग बहुत वाकफ है, मेरे जानकार लोग, मेरे रिश्तेदार है, मेरे यार दोस्त है, मेरे भाई बहन है, आप बोलते मैं उनको गाइड नहीं कर सकता। एमवे कहती है नो प्रॉब्लम, आपके साथ जो एक्सपर्ट लोग हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, वो आपके लोगों को गाइड करेंगे। अगर एक्सपर्ट लोग, जो लोग ये बात, जैसे मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, पहले मुझे नहीं पता था दोस्तों इस बात को कैसे एक्सप्लेन करना है। मैं नया अपने गांव में समझाता था ना, पहले मैं उनको कहता था भाई साहब आप टेंशन फ्री हो सकते हो, कहते पहले टेंशन फ्री है भरा, टेंशन ले कभी नहीं आप। वो पिंड वाले लोग ये भी गल कहते थे। कई लोगों को मैं कहता था भी जे काम ऐसे कहते गांव में जे काम नहीं चलते, ये तो शहर वाले लोगों का काम है, उनको बताओ गांव में किसने सामान चूज करना चाहिए। तो मैंने शहर में बताना शुरू किया, जो पठानकोट में लोग वाकफ थे, आगे पीछे कहते जहां पे किसी ने बेवकूफ नहीं बनना,
एक गांव के लोगों को बेवकूफ बनाओ जाके। मुझे लगा यार शहर वाले बोल रहे हैं गांव जाओ, गांव वाले बोल रहे हैं शहर जाओ, तो लोग आते कहां से हैं? मुझे एक बार ज्यादा दिल्ली वाले लोग बैठे होंगे दोस्तों, मुझे याद है मैं मीटिंग कर रहा था दिल्ली में, मतलब किसी घर में बैठा, तो कहते पाजी जहां पे किसने काम करना, इतनी फास्ट सिटी है जहां पे लोगों का टाइम ही नहीं है, ये स्लो सिटियों में जाओ। मैं साढ़े स्लो सिटियां वाले लोग कहते हैं पठानकोट वाले तो स्लो ही है। वो कहते हैं जहां पे किसने काम करना है तो दिल्ली जैसे लोगों में बताओ, मैं बताना किसको है दोस्तों? जिसके सपने वगैरह, चाहे वो दिल्ली रहता है, चाहे वो पठानकोट रहता है, चाहे गांव में रहता है, वो आ जाएगा दोस्तों। दिल्ली में भी लोग रहते रहते एक एवरेज जिंदगी जीते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। एक एक बेडरूम में लोग रहते हैं दोस्तों। अगर 4 गेस्ट आ जाए ना दिल्ली में, टेंशन हो जाती है लोगों को दोस्तों। मैं जो घर हमने बनाया ना दिल्ली में, जो घर है 5-7 करोड़ का घर होगा दिल्ली में, जो घर हमने अभी बनाया, जहां पे तो चलो कीमत उसी हिसाब से 1.5-2 करोड़ की होगी, लेकिन दिल्ली में तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ, दिल्ली में रह के थोड़ी बंदा भी दिल्ली में रह रहा बंदा ड्रीमर है, गांव में रह रहा वो ड्रीमर नहीं है। मुद्दा ड्रीमर का दोस्तों, शहर का कोई मुद्दा नहीं है, लीडरशिप का सवाल है। अगर ऐसा बात होती था तो दिल्ली में सब लोग डायमंड होते, लुधियाना में सब लोग डायमंड होते। लुधियाना में भी एवरेज लोग, क्या लुधियाना में लोग स्कूटर पे नहीं चला रहे? हम पीछे ट्रिप पे थे, बच्चे हमारे साथ थे, तो वहां पे भी बिटिया बोले पापा जहां पे भी लोग गरीब होते हैं, मतलब बाइक में थे। बिटिया को हैरानी में पोते सारे पास सेम ही है, ये दुनिया गोल है, एक एटीट्यूड की बात है। जिसने अमीर होना उसने होना ही है। फॉरेन कंट्री क्या जाते क्या होते, वहां पे नहीं लोग स्कूटरी पे चला एवरेज लाइफ जीते, छोटे घरों में रहते। लेकिन जहां पे भी गांव में भी लोगों ने महलों ऐसे घर बनाए दोस्तों। जस्ट मुद्दा ड्रीम का दोस्तों, जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूं, आपने ड्रीमर ढूंढ रहे हैं, जो आपकी तरह ड्रीमर होंगे ना, उनको ढूंढ रहे हैं हमने। जहां पे आपने प्लान दिखाया, पहले आप ड्रीमर हो कि यार मैंने जिंदगी बदलनी है, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है दुकान बदलने से जिंदगी बदल सकती है, मैं बदलने को तैयार हूं। दुकान ही बदलनी है ना, प्रोडक्ट ही बदलने है ना, जहां पे कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई जा रही। अगर मैं कपड़े धोने के लिए जहां से लेता था, जहां से लूंगा। आगे दूसरी बात कंपनी क्या बोलती है आगे, ठीक है लोगों को बताना है, एक्सपर्ट आपके साथ है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मैं आपका हो रिस्क फ्री कर देती हूँ आपको। कंपनी क्या बोलती है आगे आगे। बहुत सारे लोग दोस्तों डिसीजन नहीं लेते, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। 1 साल 2 साल 3 साल की बात है, लाइफ बदल जाएगी दोस्तों। गड़ी अभी हमने ग्लोस्टर परचेज किया, अभी इस साल में हम जैगुआर ले रहे हैं, बाई गॉड आ चुकी है। आप देखना हमारा अक्टूबर को लाइफस्टाइल सारा कुछ बदल गया। मैं अभी 42 लाख की हमने गाड़ी ली, मैंने फॉर्च्यूनर लेनी थी, पर दोस्तों अगर मैं जॉब में रहता कभी इन गाड़ियों को सोच ही ना पाता। बदल गया सारा कुछ दोस्तों। अभी 16वीं गाड़ी हमने, हर साल 1.5 साल के बाद मैं गाड़ी चेंज करता हूँ। गाड़ी की स्मेल खत्म तो गाड़ी पुरानी होगी, मेरे लिए तो ये बात है। हर साल 1.5 साल के बाद मुझे ना एक दोस्त मुझे बोलता है, कहता बलजीत जी यार आप कैसी बातें करते हो, चीजों से प्यार नहीं करना चाहिए। मेरे कॉलोनी में रहता है डॉक्टर है, वो गवर्नमेंट जॉब करता है। मैं जी चीजों से प्यार मैं तो करता नहीं हूँ। मैं घर बदल दिया, 2 साल रहा, नया घर बना लिया, वो चीजों से प्यार ही नहीं करते हम तो। गाड़ी ली, साल के बाद फिर बदल दी, चीजों से प्यार ही। मैं आप किस घर कितने सालों घर बनाया? कहता 2007 में बनाया था। मैं प्यार तो आप करते हो, आप घर बदल नहीं रहे। गाड़ी कब ली थी उसने? अल्टिस गाड़ी, वो टोयोटा की गाड़ी आती है, एल्टोस पता नहीं, एल्टोस नहीं, चलो जो भी है, वो गाड़ी मैं कब ली थी? कहता 2010 में। मैं 11 साल हो गया, आपने गाड़ी नहीं बदली। प्यार तो आप करते हो, हम तो प्यार करते नहीं है। हम तो आगे निकलते जाते हैं, चीजों को यूज करो आगे चलो, चीजों को यूज करो आगे चलो। इसलिए कई बार ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे, आपके सपने चुराने वाले होंगे। वो बंदे को सैटिस्फाई होना चाहिए, वो कंप्रोमाइज करना चाहिए बंदे को सैटिस्फाई। दोस्तों मैंने पहले कहा सपने मार के नहीं, सपने जी के सैटिस्फाई होना दोस्तों। सपनों को हासिल करना, फाइटर बनना, हमने फाइटर बनना है। जिंदगी एक मिली है दोस्तों, कब जिएंगे बताओ मुझे। और दोस्तों इस बात को समझना, मैं हमेशा कहता हूं इंतजार करने वालों को वो मिलता है जो कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। इस बात को समझना है। बहुत सारे ड्रीमर लोगों से होके आप, बहुत सारे नॉन ड्रीमर लोगों से होके आपको ड्रीमर मिलेंगे, बहुत सारे नॉन ड्रीमरों से होके आपको ड्रीमर मिलेंगे। मेरे ऐसे ड्रीमर मिलेंगे। अगर मेरे ऐसे 6 लोग आपकी टीम में आ गए ना, जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों। पहले ये देखो क्या आप वाकई जिंदगी बदलना चाहते हो। आगे हम बात करते हैं, टाइम हो गया शरण जी, आगे चलते हैं। आगे मैं बात करता हूँ अभी कंपनी रिस्क फ्री कैसे करती है, आपको बात को समझना है, फिर आगे मैं बताता हूं। जहां पे आप जब सामान लेंगे, कंपनी क्या बोलती है, हम आपको जो भी सामान देंगे, पहली बात प्योर चीजें देंगे, प्योर देसी चीजें, ऑर्गेनिक चीजें देंगे, जो पौधों से बनी है, जो बढ़िया होगी, आपकी सेहत को बढ़िया रखेगी। नहीं तो दोस्तों लोग मार्केट में, पता कि लोगों के पास चॉइस ही नहीं है, कितनी बीमारियां लग रही हैं। आज आप खुद सोचो, अभी कोविड के दौरान जब पैसे इम्यूनिटी, मतलब कितनी बीमारियां, हॉस्पिटल नए नए बन रहे हैं हमारे। अभी जम्मू में मैं जा रहा था एक दिन, वहां एम्स एक हॉस्पिटल बन रहा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल। तो मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर मेरे साथ में उनको बोल रहा था कि बढ़िया साइन थोड़ी है कि हमारे जहां पे भी बड़ा हॉस्पिटल बन गया। एक दिन एफएम रेडियो चल रहा था गाड़ी में, तो कटड़ा में, जम्मू कटड़ा जहां वैष्णो देवी, वहां पे वो ऐड कर रहे हैं कि आप एक बार विजिट करके देखो, होटल बना, वहां पे वो बना है, हॉस्पिटल बना है। मैं 10 ऐड कितना करन दिया कि हॉस्पिटल आगे देखो कितना बढ़िया बने हैं। मतलब गल मेरी समझ रहे हो सारे, कि बीमारियां बढ़ रही हैं,
जहां पे जो बढ़िया साइनी है, अच्छे प्रोडक्ट जिससे आपकी सेहत बढ़िया हो। दूसरी बात कंपनी क्या बोलती है, बात को समझना दोस्तों, कोई रिस्क नहीं है, गारंटी देंगे आप 30 दिन की गारंटी। आप सामान लो, नहीं अच्छा लगता खुला हुआ सामान वापस करो यार, कोई चक्री नहीं है। हम आपको मौका देते हैं अमीर होने का, हम आपको मौका देते हैं गेम खेलने का। अगर आपके अंदर दम है, आप कर लो जितना मर्जी बड़ा बिजनेस। दोस्तों अनलिमिटेड पोटेंशियल है, लिमिटलेस। ये बिजनेस लिमिटलेस है। हम आज इमेजिन करते हैं 5 साल के बाद हमारी इनकम कितनी होगी, 10 साल के बाद हमारी इनकम कितनी होगी। जितना मर्जी बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लो, बाकी जगह कहीं ना कहीं लिमिट है। नेटवर्क का मतलब मेंबर बनाना नहीं है, नेटवर्क का मतलब स्मार्ट वर्क, टीम क्रिएट करना। आपकी टीम ऐसे ग्रोथ होती जाएगी, कल को मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी कामों में फिर लिमिट है। एक दुकान में लिमिट है, दुकान अपने बड़ी नहीं होगी। जहां पे तो नेटवर्क, लोगों के ब्रेन बड़े हो रहे हैं। मेरा ब्रेन बड़ा हो रहा है, मेरे ड्रीम बड़े हो रहे हैं, मेरी अपलाइन का बिजनेस बड़ा हो रहा है। मेरे ग्रुप में मेरे टीम के लोगों के ड्रीम बड़े हो रहे हैं, मेरा बिजनेस बड़ा हो रहा है। दोस्तों सोचो, जिस लिमिटलेस ड्रीम की कोई लिमिट है, बताओ मुझे कितने ड्रीमर लोगों की टीम बन जाती है। आज हजारों लोग हमारी टीम में, अपने भी हर बंदे के ड्रीम बड़े हो रहे हैं, बिजनेस बड़ा हो रहा है। लोगों के ब्रेन में बिजनेस है, ये कोई प्रोडक्ट में बिजनेस नहीं है। जहां पे एमबीए कहती है प्रोडक्ट यूज करो, गारंटी भी साथ में। अगली बात, जब आप सामान लेंगे हम आपको एमआरपी से डिस्काउंट भी देंगे, क्योंकि आपने मार्केट छोड़ी है। आपको 10% हम डिस्काउंट दे देंगे, 10% आपको कैशबैक दे देंगे। अगली बात, जब आप जहां से सामान लेंगे हम आपको साथ में डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं। आपको डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हैं, जितने भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसका आप बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों आज तक बताओ मुझे, जो प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं घर में आप करते हो, क्या उससे बिजनेस कर सकते हो? बताओ मुझे। जो भी घर में आप प्रोडक्ट यूज करते हो उससे बिजनेस नहीं कर सकते। जहां पे आप जो प्रोडक्ट आप अपने घर में यूज करते हो, साथ में हम आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, फ्री में डिस्ट्रीब्यूटरशिप, एक ब्रांड की आपको एजेंसी दे देते हैं। जितने लोग आपकी टीम में आएंगे, जितने घर आपकी टीम में आएंगे, मैं अपनी टीम में कई बार कहता हूं दोस्तों, घर मलने वाला बिजनेस है। मल्लो घर पंजाबी च कहना, मैं जिन्ने मल सकते मल्लो घर। सोचो घर कोई घर की लिमिट है दोस्तों? बताओ मुझे। दिल्ली में अगर किसी एक फ्लैट में एक जगह चले आओ, घर ही घर है दोस्तों। और नॉलेज इकट्ठी करो, बताओ लोगों को बिजनेस क्या है, लोग आते जाएंगे, लोग आते जाएंगे। दोस्तों घर, जितने घर आप, और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, आज तक लोगों के घरों के कारण तो जो अमीर हुए हैं लोगों के घरों के कारण तो लोग अमीर हुए हैं। आपके घरों में पाइपलाइन बिछाई नहीं बिछाई? देखो आज सब लोगों के पास जियो का कनेक्शन है, एयरटेल का कनेक्शन है, जहां जो भी प्रोडक्ट, चाहे बाबा रामदेव है, चाहे कोई भी ले लो, हर घर में लोगों के घरों के खर्चे से लोग अमीर हो रहे हैं। अगर लोगों के घरों के खर्चे से जे लोग अमीर हो सकते हैं, तो जब वही खर्चा जहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, क्या आप अमीर नहीं होंगे? बताओ मुझे। लोगों के घरों के खर्चे से लोग अमीर हो रहे हैं। दोस्तों इस बात को समझो। अगर जहां पे घर जाना बंद कर दे, जैसे अभी कोविड में कहते बिजनेस डाउन आ गया जी, होटल डाउन आ गए, फलानी इंडस्ट्री डाउन आ गई, जीडीपी डाउन आ गई, घर नहीं जहां पे गए। इस बात को समझो, घरों के कारण वही घर, मैं मेंबर नहीं कह रहा दोस्तों, मेंबर में की नहीं, घर अवेयर होते हैं, जब जागृति मिलती है, यही घरों के कारण जब ये लोग अमीर हो रहे हैं, तो वही घर जब जहां से सामान लेके वो घर आपके ग्रुप में आगे, आप नहीं अमीर होंगे? बताओ मुझे। आप घरों के खर्चे से आप रिच होंगे। दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग फटाफट, जहां पे कैसे पैसा आएगा, 1 लाख की इनकम कैसे आएगी, कैसे सिस्टम बनेगा, हम उसके ऊपर चलते हैं। जैसे दोस्तों हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया था, अभी मैं 10 मिनट लगाऊंगा, बात समझ लेना फटाफट। आप जहां पे जितने लोग नए लोग बैठे हैं, पहले हम देखेंगे 1 लाख की इनकम कैसे बनानी, जहां से हमारे थोड़ा सा एक सक्सेस का जो सीढ़ी स्टार्ट हो जाए। 1 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट नहीं, कुछ भी नहीं होता दोस्तों 1 लाख रुपया। मैं समझता हूँ 1 लाख इतना उठ जाता है, ऐसे उठ जाता है दोस्तों। अगर आप कहीं घूमने जाओ 5 स्टार होटल में 2-4 दिन रहो, तो 50, 60, 70 हजार वैसे उठ जाएगा फैमिली का। लाख रुपया कुछ नहीं होता दोस्तों। लेकिन फिर भी एक शुरुआत में अगर 1 लाख बनाएंगे, आगे लाखों भी आप बना लेंगे। ठीक, शुरुआत में 1 लाख बनाना स्टार्ट करेंगे, आप आगे लाखों में भी कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 1 लाख आप 6 टीमों के साथ बनाएंगे, तो आप नेचुरल आगे आप 1 करोड़ का जुगाड़ करेंगे। 6 टीमों के साथ अगर आप 1 लाख बनाते हो, 3 टीमों के साथ 1 लाख बनाते हो, आप 3-4 लाख महीने की इनकम का जुगाड़ कर रहे हो। उसमें एमरल्ड लेवल होता है। 1 लाख अगर 3 टीमों के साथ बनाते हो, तो आप 3-4 लाख की इनकम के लिए काम करते हो। अगर आप 1 लाख 6 टीमों के साथ बनाते हो, तो आप 6-7-8 लाख की इनकम का जुगाड़ कर रहे हो। इस बात को समझना है। जहां पे आप लोग जहां पे अभी कैसे 1 लाख बनेगा, कैसे 6-7-8 लाख की इनकम बनेगी, जहां पे आगे ये कारपोरेशन जिसका नाम है एमवे इंडिया एंटरप्राइज, एमवे कारपोरेशन। एमवे जो 62 ईयर से 1959 से ये कंपनी वर्क कर रही है। आज 108 कंट्रियों में ये कारोबार, 108, अभी 108 देशों में। दोस्तों मैं अपने ग्रुप में कई बार बात करता हूँ, जो आपसे बात करता हूँ, अगर कोई काम आपके शहर में 50 सालों से चल रहा है, एक शोरूम है, आप मानते हो यार ये बंदा बहुत सक्सेसफुल है। मान लो कोई नजरों में आपके शहर में, हमारे पठानकोट में कोई बंदा यार 50 सालों से इनका बिजनेस है, यार ये तो बहुत सक्सेसफुल फैमिली है, कई बार गाड़ियां उनके पास, नौकर चाकर, घर, करोड़ों की इनकम है। बहुत सारे ऐसे परिवार हर शहर में होते हैं। अगर कोई बंदा 50 सालों से एक शहर में
अगर सक्सेसफुल है, तो जो कंपनी 108 कंट्रियों में, इंडिया की बात नहीं मैं कर रहा, 108 कंट्रियों में 62 सालों से है, क्या वो सक्सेसफुल होगी नहीं होगी बताओ मुझे। सोचो एक शहर दे विच तुसीं सोचदे हो, तो अगर मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, अगर एक शहर में कोई बिजनेस सेट है तो दूसरे शहर में तब खोलने का सोचेगा। अगर पहले शहर में बिजनेस उसका नहीं चल रहा तो वो दूसरे में कैसे खोलेगा बताओ मुझे, अगर उत्थे ही टेंशन पई है। एक्सपैंड कब बिजनेस होता है, एक शहर से दूसरे शहर में, जब पहला बिजनेस सेट हो गया, दूसरा बिजनेस दूसरे शहर में सेट हो गया, तीसरा। जितने लोगों ने फ्रेंचाइज खोली है ऐसे तो खोली है, कोई मैकडोनल्ड ले लो, टाटा बाटा ले लो, अगर एक फ्रेंचाइज सक्सेसफुल है दूसरी कैसे खुल सकती है। अगर दोस्तों ये बिजनेस एक कंट्री में सक्सेसफुल, फिर दूसरी में गया, तीसरी में गया, 108 कंट्रियों में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दोस्तों ट्रेंड है, फ्यूचर का बिजनेस है दोस्तों। इस बात को समझो, लोगों को ये बात समझ आ रही है, मेरे खरीदने से लोग अमीर हो रहे हैं, मेरे खरीदने से मैं अमीर हो सकता हूं, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं, मेरे खर्चे से कोई तो अमीर हो रहा है। तो जहां पे ये ट्रेंड का बिजनेस है, अभी जहां पे ये काम सामान बनाना, स्टोर खोलने, इन्वेस्टमेंट करनी, आगे जैसे मैंने कहा एक्सपर्ट सक्सेसफुल टीम, जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशन सिस्टम का दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ी चीज दोस्तों, जहां पे इस बात को समझना है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, आप उतनी इनकम कमाएंगे जितनी आपकी सेल्फ इमेज है, जितनी आपकी सोच है उसी हिसाब से आप पैसा बनाएंगे। अगर अपनी इनकम को बढ़ाना है तो अपनी सोच को बढ़ाना पड़ेगा। जहां पे हमें एजुकेशन सिस्टम इसके साथ जुड़ना दोस्तों, जहां पे प्रोडक्ट बनाना, स्टोर खोलना सारा एमबीए का काम है, कॉर्पोरेशन का काम है, जहां एजुकेशन सिस्टम जिससे हम सीखते हैं। अभी एजुकेशन सिस्टम की क्यों इंपॉर्टेंस है दोस्तों, बहुत सारे लोग ना कई बार बुक्स के बारे में हम जब कहते हैं बुक्स पढ़ा करो, लोग किताबों की केड़ी गल है, सीडी सुना सीडी। दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये ब्रेन है, ये दिमाग है। जी मैं कहता हूं एक इंसान है, इस बात को समझो, ये एक इंसान है, एक इंसान है। अभी एक बात मुझे बताओ कि जो इसके बिलीफ सिस्टम है, इसके ब्रेन में है या इसके कहीं पेट में या घुटनों में है, बताओ मुझे, गोडे है, कहां पे बिलीफ सिस्टम है। आज इसका कोई भी बिलीफ सिस्टम है, आप बैठे हो चाहे मैं बैठा हूं, कोई भी बंदा है, आज कोई भी इसका बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम क्या नहीं पाजी, सारी दुनिया कामयाब नहीं होती। किसने बोला, कभी किसी ने बोला, पेरेंट्स ने बोला, अड़ोस पड़ोस ने बोला, इसका वो दिमाग में चला गया। जब उसने देखा लोग, जब इसने खुद देखा स्ट्रगल करके, मेहनत करके, देखा नहीं यार लोग बाकी सही बात है, मतलब पहले नहीं बंदा मानता लेकिन माइंड सेट हो जाता दोस्तों। जैसे एक हाथी का बच्चा, आप खुद सोचो, हाथी कितना बड़ा बड़ा है, लेकिन हाथी छोटी से रस्सी से भी हाथी को बांधा जाता है, लेकिन वो पहले दिन नहीं है, पहले दिन उसको बच्चे को संगलों से बांधा जाता है। जो महावत होते हैं, हाथी पकड़ने वाले होते हैं, वो पहले संगलों से बांधते हैं हाथी के बच्चे को, बड़ा तड़फता है, ऐसे करता 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 2 महीने 6 महीने साल बीतता है, उसके बाद रस्से आ जाते हैं, रस्सों के बाद वो छोटी रस्सी से बांध देते हैं, कारण कि उसका माइंडसेट क्या बनता है, यार नहीं ये नहीं टूटना, ये नहीं टूटना। ऐसे दोस्तों ये बात होती है, जहां भी जो बिलीफ सिस्टम आपके बने हैं, कोई भी, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, नहीं पाजी मेरे पास की गल नहीं, नहीं पाजी सारी दुनिया थोड़ी कामयाब होती है, सारी दुनिया को थोड़ी गड्डियां गई, रोटियां खाना है, जो रोटी दे रहे रब। जो भी बिलीफ सिस्टम आपके दोस्तों बने हैं, जो भी बिलीफ, कभी ना कभी आपने कानों से वो बात सुनी, आंखों के जरिए वो बात कभी सोची और मुंह के रास्ते वो बोली, ये दिमाग प्रोग्राम हो गया आपका, ये दिमाग प्रोग्राम हो गया, जो प्रोग्राम में जो थॉट बन गए वही आपकी जिंदगी है दोस्तों। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, विचार बनाए जिंदगी, थॉट बिकम थिंग्स। विचार बदलेंगे जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों, लेकिन विचार बनते कहां से हैं। आगे मैं टीचिंग की थोड़ी सी बात करूं, एसोसिएशन से दोस्तों, संघर्ष से। अगर आपके विचार बढ़िया बन जाएंगे ना, मैं वो पहला बलजीत सिंह नहीं है पुलिस वाला, वो खत्म हो चुका, वो तो 2 4 6 महीने साल के बाद खत्म हो गया था, जो कहता नहीं मेरी बात की गाल नहीं, नौकरी मिल गई ना थोड़ी है, वो बलजीत सिंह खत्म हो गया। नया सॉफ्टवेयर, मैं भी अमीर हो सकता हूँ, नया सॉफ्टवेयर ये फलाना बंदा करता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कम थोड़ी हूँ, भगवान ने को मेरा पुर्जा कम थोड़ी बनाया। बात ही करनी है लोगों से दोस्तों, नया बलजीत सिंह पैदा हो गया। ऐसे जिस दिन आप अपने आप को दोबारा अपडेट करेंगे ना, पुरानी फाइलें खत्म करो दोस्तों, पुरानी फाइलें खत्म करो। मैं आपको थोड़ी सी ये बात बताता हूँ, आप बात को समझने, जितने मेरे दोस्त जुड़े हैं, जहां पे शायद ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट लोग हैं, मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ दोस्तों। सारा काम इस चीज का है, आप अपनी जिंदगी के हीरो हो दोस्तों, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हीरो आपने अपनी स्टोरी लिखनी है दोस्तों। हीरो किसको कहते हैं, अगर किसी मूवी में हीरो अगर हिम्मत वाला ना हो ना, तो मूवी फ्लॉप हो जाती है। अगर आपने बाहुबली मूवी देखी होगी ना, बाहुबली मूवी, और उसने कहा 20,000 करोड़ का बिजनेस किया, बाहुबली मूवी में अपनी फेवरेट टीचिंग में कहता हूँ, वो उसका माइंड क्या, सोल्यूशन ओरिएंटल, तभी वो मूवी इतनी हिट हुई है। अगर दंगल मूवी देखी होगी ना, आमिर खान का माइंड बताया, जो उसका फादर का गीता बुगाड़ का, उसका फादर सोल्यूशन ओरिएंटल, मैं कैसे, मेरी बेटी कैसे आगे आ सकती है दोस्तों। बात को समझना है। भीड़ में मैं अगर आपको बोलूं कि आपकी स्टोरी, अभी ना 83 मूवी आई है कपिल देव की, मैं बात कहना चाहता हूं, उन्होंने भी जन्म लिया, आपने भी जन्म लिया। कल को आपकी मूवी, अगर आपकी स्टोरी, आपके पास कोई बंदा, आप 70 साल के हो, आपको बोलो बताओ आपने क्या किया कि आपकी फिल्म बनानी है, वो आप बोले मैं सुबह उठा नौकरी पे गया, शाम को वापस आया, सुबह गया नौकरी पे गया, शाम को, और 10 आगे क्या किया आपने, नहीं मैं सुबह गया 60 साल तक काम किया, रिटायर हो गया, तेरी स्टोरी किन्नू सुनानी है।
आपकी स्टोरी सुनेगा कोई? बताओ मुझे। आपके मूवी बननी है, क्या मूवी बननी है? कोई कीता ही नहीं, कोई काम चाहिए मूवी। दोस्तों मैं लोगों को कई बार कहता हूँ, इंटरवल तक कई लोगों की मूवी फ्लॉप है दोस्तों, कहीं एंड भी फ्लॉप ना जाए। कल को आपके घर में लोग आए, कोई डायरेक्टर आए, जैसे मैं सोचता हूँ दोस्तों, बाई गॉड आने वाले 2 4 5 सालों में यार बलजीत सिंह कहाँ पे था? गांव में रहता था, इसकी पढ़ाई कोई ज्यादा नहीं है। बलजीत जी बताओ, आप आज कामयाब हो, आपकी स्टोरी बनानी है, मूवी बनानी है दोस्तों, मेरी मूवी हिट होगी, मुझे पता है। मैं कई बार कहता हूं दोस्तों, जिस बंदे की जिंदगी में स्ट्रगल है ना, जो विनर ओवरकम करता है, वही बंदा, उसकी मूवी बनती है। जो चैलेंज के नीचे आ गया उसको कोई पूछता, बताओ मुझे। जिसकी जिसके आप चैलेंज है, आप बोलो मुझे जी बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया, मैं तो हार पा के बैठ गया, क्या आपकी मूवी बनाते हैं? देखेगा उस सिनेमा हॉल में यार छट जाए गोली मार, तेरी मूवी देखनी है आप? शायद मेरी गल जितने लोग की बैठे हैं सामने सारे समझ रहे हैं दोस्तों, बात को समझना है। इसलिए जहां पे आप अपनी मूवी के, तो ये ब्रेन में ना, ब्रेन में थॉट, अभी मैं थोड़ी सी बात और बता देता हूं, क्यों बुक्स की जरूरत है, क्यों पॉजिटिव सेल्फ टॉक की जरूरत है। जो चाहिए वो बोलना, अपने दिमाग में बीज बीज डालो, पुराने बिलीफ सिस्टम खत्म कर दो दोस्तों। सबसे बड़ी चीज, मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं, मैं कामयाब हो सकता हूं, और मैं कामयाब हो करूंगा। मैं मीडियोकर लाइफ नहीं जीने आया, मैं सक्सेसफुल लाइफ जीऊंगा। अच्छी अच्छी गाड़ियां मेरे लिए भी बनी है, बढ़िया नहीं बनी है बताओ मुझे? अच्छे अच्छे घर किसके लिए बने हैं? मेरे लिए भी बने हैं। दिमाग में बीज डाल देने। मैं बीज की इंपॉर्टेंस बताता हूँ आपको, थोड़ी बात को समझना। अभी मैं बताता हूं, मैंने अपने ग्रुप में कई बार ये बात कही है। मान लो आपके पास कोई 2 एकड़ जमीन है, 4 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, आप उसके मालिक हो। मालिक, अगर मैं बात करूं, आप उसके मालिक हो जमीन के। ये जमीन में क्या होना है, बात को समझना दोस्तों, मैं बड़ी गहरी बात आपको बताने लगा हूं। इस जमीन में क्या होना है, ये जमीन डिसाइड करती है, मालिक डिसाइड करता है? बताओ मुझे। मालिक डिसाइड करता है, जमीन के आप मालिक हो। इस बीज में आप कंडे बीजेंगे तो जो कंडे बड़े हो गए, आपको वापस लौटा देगी जमीन। अगर आप जहां पे कोई अच्छे फलदार बूटे बीजेंगे, चंगी फसल बीजेंगे, अच्छी फसल। जमीन का क्या काम है? जमीन इतनी उपजाऊ जमीन है, मतलब उपजाऊ जमीन है, इतनी वफादार है, जो आप बीजेंगे जमीन उसको बड़ा करके मल्टीप्लाई करके आपको दे देगी। जमीन को कोई मतलब नहीं आपने क्या बीजा। जहर बीजा, जहर आपको बड़ा करके दे देगी। आपने कोई अच्छी चीज बीजी, अच्छा करके दे देगी। वो जमीन डिसाइड नहीं करती, मालिक डिसाइड करता दोस्तों। आपका मालिक, जहां पे जमीन नहीं डिसाइड करना, गलत बीजा तुझी दोस्तों, अगली बात है जहां पे मल्टीप्लाई करके दे देगी। ऐसे आप अपने ब्रेन के मालिक हो, अपने ब्रेन के मालिक हो। ये ब्रेन में कैसे थॉट आएंगे या क्या बीजना, कौन डिसाइड करता है? मालिक डिसाइड करता है, ब्रेन डिसाइड, जमीन डिसाइड करेगी, आप डिसाइड करेंगे दोस्तों। इसलिए अपने बीजों का चुनाव करा करो। कहीं नेगेटिव तो नहीं बोलता, नहीं मेरी किस्मत खराब है, कहाँ कामयाब होंगे, सारी दुनिया थोड़ी कामयाब, चलो रोटियां खानी है, वो ज्यादा पैसा क्या करना है। दोस्तों खुद सोचो, ये बातें कहने वाली है, ज्यादा पैसा क्या करना। अगर आपकी इनकम 50,000 है, अगर 5 लाख हो जाए, ज्यादा कंफर्टेबल होंगे नहीं होंगे? बताओ। अभी गाड़ी कभी कभी चलाती है तो ऐसे हर रोज गाड़ी चलाएंगे? मतलब आप खुद सोचो, अगर 50,000 लाख के लिए आप गुलामी करते हो या नौकरी कर रहे हो, आपको आप फ्री हो सकते हो, आप 5 लाख से ज्यादा टेंशन होगी या कंफर्टेबल लाइफ होगी, मुझे बताओ। इसलिए इस बात को समझो, इस ब्रेन में पॉजिटिव थॉट, मैं कामयाब होऊंगा, बीज बीजने हैं, मैं अमीर होने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं सक्सेसफुल होऊंगा, मैं एवरेज जिंदगी नहीं जीऊंगा, बढ़िया लाइफ जीऊंगा, मेरे बच्चे कल को जॉब नहीं करेंगे। दिमाग में बीज दो दोस्तों, दिमाग ने बड़ा करके मल्टीप्लाई करके दे देना है दोस्तों। अगर ये बीजों का चुनाव आप सही कर देंगे ना, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को इस बात का नहीं पता। मैं तो घर में भी दोस्तों नेगेटिव नहीं बोलने देता, कभी भी। जानने जानने में भी मेरी किस्मत खराब है, मेरी सेहत खराब है, मेरा सिर दुख रहा है, हम जो चाहते हैं वो बोलना। मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, बोलो सारे मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मैं कामयाब हो रहा हूँ। मैं जिनको भी प्लान दिखाता हूँ, मेरे ग्रुप में लोग आते हैं, मेरी टीम में एक्साइटेड लोग आ रहे हैं, मैं फॉरेन टूर जा रहा हूँ दोस्तों। 2 3 4 सालों के बाद आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हो ना, इस बात को समझो। मैं थोड़ा सा इससे रिलेटेड फिर बात करने लगा हूं। प्लान कुछ नहीं है, थोड़ी सी बात को समझना है। आज 2022 आ गया, 2022 आ गया, थोड़ी सी बात को समझना है जी। आज हमारा प्रेजेंट है जी, हमारा दोस्तों जी असली बातें जी है। बिजनेस बंदे स्पॉन्सर करना कोई बड़ी गल नहीं है, कर लेंगे आप। अगर 10 15 20 लोगों से, 50 लोगों से बात करेंगे, क्या 2 4 लोग नहीं आपकी टीम में आएंगे? बताओ मुझे। बंदों की कोई बात थोड़ी है। पहले अपने आप को तो आप प्रिपेयर करो, मैंने डायमंड जाना है, मैंने कामयाब होना है यार। गल ही कोई 1 1.5 साल 2 सालों के बाद दुनिया घूमनी है। मेरी जगह कोई दूसरा बंदा थोड़ी डिसाइड करेगा जिंदगी बदलने का। पहला बंदा तो मैं हूं डिसाइड करने वाला। अगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, लोग मेरे पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? पहले मुझे तो पता हो ये रास्ता कहां जाता है। तो मैं एक बात दोस्तों आपको कहना चाहता हूं, इस बात को समझो। अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, बहुत सारी ऐसी बुक्स है जो पढ़िए जहां पे जी आज प्रेजेंट है, पर कभी आज से 2 साल 3 साल पहले जी हमारा फ्यूचर था। अगर मैं 2019 की बात करूं या 20 की बात करूं या मैं 18 की बात करूं, ये 2022 हमारे लिए फ्यूचर था। आज हम कैसी जिंदगी जी रहे हैं, प्रेजेंट कैसा है, जो हमने इस दौरान सोचा, इस बात को समझना दोस्तों। जो कैसी जिंदगी मेरी होगी, ये आज की नहीं है लाइफ,
ये पास्ट में जो सोचा था उसका रिजल्ट है। इस बात को दोस्तों समझना है। अगर 6 महीने के बाद मैंने कोई फसल बीजनी है, मुझे काटनी है, मुझे आज बीजनी पड़ेगी। जो फसल है साल बाद होना, मुझे आज उसके केयर करनी पड़ेगी, बीज आज डिसाइड करने पड़ेंगे। तो जहां पे जो मैं बात कहना चाहता हूं, ये कभी हमारा आज प्रेजेंट है, अभी 2025 हमारा फ्यूचर है, पर ये प्रेजेंट होगा नहीं होगा बताओ मुझे, प्रेजेंट बनेगा नहीं बनेगा। 2025 आप कैसा जीना चाहते हो, कैसा प्रेजेंट चाहते हो, 2025 कैसा प्रेजेंट चाहते हो, उस प्रेजेंट को आज देखना। इस बात को समझ लो दोस्तों, 2025 में कैसी जिंदगी आपकी हो कि आप फाइनेंशियली बढ़िया होंगे। इमेजिन करो एक बार, 2025 में आपके पास गाड़ियां होंगी, नौकरी नहीं आप करते होंगे, आप फ्री होंगे 2025 में। आप इमेजिन करो एक बार, उस अपने माइंड को वहां ले जाओ 2025 में, जैसा प्रेजेंट चाहते हो वैसा सोचना स्टार्ट कर दो दोस्तों। बहुत सारे लोग डरते हैं उस जिंदगी से, यार ऐसा हो पाएगा, कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट रहते हैं। जिधर दोस्तों आप नेगेटिव खत्म कर देंगे ना, पॉजिटिव थॉट रखेंगे ना, फिर रिजल्ट देखो कैसे आते हैं। और मैं एक चीज जहां पे एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, थोड़ी सी बात को समझना है। ये जो मैंने कहा 2025 है, ये आपका फ्यूचर है, प्रेजेंट बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ, ये जो सफर के दौरान आज आप क्या सोच रहे हो वैसे रिजल्ट आएंगे। मैं थोड़ी सी एक बुक में पढ़ा था, उसमें एक मेंशन था कि फेथ और फियर, फेथ मैंने अपने ग्रुप में जो बातें कई बार कही है, फेथ और फियर इसकी डेफिनेशन सेम है। बुक में क्या मेंशन था, मैं सोचता था फेथ मैंने विश्वास, फियर मैंने डर, विश्वास डर, ये तो उल्टे वर्ड है, अपोजिट वर्ड है। राइटर ने क्या लिखा आगे, फेथ और फियर की डेफिनेशन सेम है। इन फ्यूचर जो चीज नहीं हुई, इन फ्यूचर जो चीज नहीं हुई उसके बारे में आप पॉजिटिव सोच रहे हो, उस आपका फेथ वर्क कर रहा है। इन फ्यूचर जो चीज नहीं हुई आप उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको बोलूं 2025 तक आप जितने लोग बैठे जहां पे अभी 22-23 साल पड़े एमरल्ड हो गया, हुआ नहीं है दोस्तों, हुआ नहीं है, हुआ नहीं है, 2025 आया नहीं है। पर आप सोचो नहीं नहीं पाजी नहीं होना, 2025 पता नहीं होना, नहीं होना, इसका मतलब कौन सी पावर वर्क कर रही है आपकी, नेगेटिव पावर। हुआ नहीं है, 2025 तो आया नहीं है। जैसे हम कई बार, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, आप अपने घर में कभी मतलब आप 100 किलोमीटर दूर गए, जैसे मैं पठानकोट से जलंधर होता हूं कभी, तो मैं कई बार वाइफ को कहता हूं जलंधर में हूं, अमन कहती है कितने बजे पहुंचना, मान लो मैंने देखा 9 बजे, अभी मैं अमन मैंने 11 बजे घर होना है, हम खाना इकट्ठे खाएंगे, मैं जलंधर में हूं अभी पहुंचा नहीं हूं, मुझे पता मैं पहुंच गया, मेरा माइंड वहां पहुंच गया, 11 बजे खाना इकट्ठे खाएंगे। दोस्तों हुआ नहीं है। अगर मैं सोचूं आप कितने बजे आओगे, पता नहीं अमन पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, रास्ते में गाड़ियां एक्सीडेंट कितने होते हैं, मेरी कौन सी पावर वर्क कर रही है दोस्तों। हम हर जगह फेथ पे प्रोवाइड करते हैं, फेथ पे। आप कभी ट्रेन पे बैठते हो, बताओ मुझे, कभी ड्राइवर को चेक किया, ट्रेन का ड्राइवर भी कौन चला रहा है गाड़ी, दारू तो नहीं पी, लाइसेंस चेक किया, कभी कभी बस में चेक किया लाइसेंस, बताओ मुझे। अगर हम लोगों पे फेथ कर सकते हैं अपनी जिंदगी, जहां पे अपने आप पे फेथ नहीं करते, फिर 2025 में मैंने एमरल्ड एंड अबव होना है, मेरी इनकम 2-2.5-3-4 लाख रुपया होगी, 2022-25 के बाद मैं फाइनेंशियली फ्री होऊंगा। इमेजिन तो करो एक बार, अपने आप को ले जाओ वहां पे एक बार दोस्तों, फिर रिजल्ट देखो दोस्तों कैसे आते हैं। बहुत सारे लोग कई बार नेगेटिव सोचने, नहीं पाजी नहीं पाजी, वो फिर हैरान होते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा होना है दोस्तों, कभी सोचा तभी तो होगा। हमने को सोचना ही बंद कर देना नेगेटिव दोस्तों, जो चाहिए वो सोचना, मेरी किस्मत बहुत बढ़िया, बोलो सारे मेरी किस्मत बहुत बढ़िया, मैं कामयाब होकर रहूंगा, बोलो दोस्तों, बोलो, अपने ब्रेन में ये बातें समझाओ। चाहे हजारों लोग आपके बारे में बोले ये काम नहीं चलता, लेकिन आपकी, मैं हमेशा कहता हूँ आपकी आवाज भीड़ में गुम नहीं होनी चाहिए, मैं डैमेज जाकर रहूंगा, आपके कानों में वो बात सुननी चाहिए, मैं कामयाब होकर रहूंगा, जो मर्जी हो, मुझे कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, मैं दुनिया घूमूंगा, मुझे गाड़ियां चाहिए, मुझे घर चाहिए, मैं बच्चों की बढ़िया लाइफ करूंगा, मैं स्ट्रगल नहीं करूंगा लाइफ में, फाइनेंशियली मैं सारी जिंदगी चैलेंज में नहीं रहूंगा। दोस्तों आप बोलो, जलवा देखो दोस्तों, आपने अपने माइंड को जब प्रोग्राम कर लेंगे ना, प्रोग्राम ही करनी बहुत, जब तक फाइलें नहीं बनेगी दोस्तों कैसे होगा। अगर कोई फाइल आप फोन पे डाउनलोड ही नहीं की, तो आप चाहे जूम डाउनलोड नहीं किया तो क्या कहता, पहले डाउनलोड करो यार, जो चाहते हो वो पहले डाउनलोड तो करो। मैं अमीर होना चाहता हूँ, बोलो मैं अमीर होना चाहता हूँ, मैं अमीर होना चाहता हूँ। दोस्तों ये बात कोई बुरी थोड़ी है, अगर आपको लगता है अमीर होना पाजी केड़ी गल करती, मैं बोलो आप गरीब हो, वो भी नहीं होना चाहते आप, अमीर ये भी बुरी बात लग रही है, गरीब भी बुरी बात लग रही है, तो जाना कहाँ पे हमने। इसलिए दोस्तों मैं अमीर होना चाहता हूँ, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। ये दोस्तों फिलॉसफी चेंज करनी पड़ेगी, एवरेज लोगों की फिलॉसफी से हट के सोचना पड़ेगा, फिर आप कामयाब होंगे। अगर एवरेज लोगों की तरह सोचेंगे शायद टाइम लगेगा। इसलिए जो मैं बात ये कहना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा लगा ये बात बतानी जरूरी है। ये जो 25 हमारा फ्यूचर आज कैसा प्रेजेंट चाहिए, 2000 अभी 23 है, 24 है, आपको पता 23 के बाद बलजीत जी जितने ट्रिप्स होंगे मैं सारे टूर जाऊंगा, जितने टूर होंगे मैं सारे, मैं साल 1.5 साल ठोके, ये तो दोस्तों वैसे भी निकलने, चाहे नेगेटिव सोचो चाहे पॉजिटिव सोचो, ये तो निकलना ही, आपके कंट्रोल में तो समय है ही नहीं है।
पर पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देंगे ना दोस्तों, हो जाएगा। मैं जिंदगी बदलूंगा 2025 के 23 के बाद जितने ट्रिप होंगे मैं जाऊंगा दोस्तों। जैसे हम सोचते हैं अभी गाड़ी लेनी है, वो भगवान बैठा दोस्तों, मांगो तो सही उससे, यूनिवर्स आपको मदद करेगा दोस्तों। भगवान ऐसा थोड़ी है कि आपने कोई चीज मांगी भगवान नाराज हो जाएगा, ऐसी कोई बात तो नहीं है दोस्तों, बताओ मुझे। भगवान नहीं दोस्तों कभी नाराज होगा, ऐसा थोड़ी। हम उसके, वो हमारा फादर है तो हम उसके बच्चे हैं, वो बच्चे स्ट्रगल करते रहे सारी जिंदगी, मांगो तो सही दोस्तों, हम मांगते नहीं है। और मैं दोस्तों, चलो बातें बहुत है, मैं लास्ट में बात कहना चाहता हूँ 1-2 मिनट में। एक चीज को समझना है, अगर आप खुद सोचो, थोड़ी सी बात को समझना है। अगर आपके 2 बच्चे हैं, कि बंदे और आप ब्लेम करते रहते हैं, कोई आप दोस्तों ब्लेम करने लोग नहीं, भगवान हमारी किस्मत कभी बुरी लिख सकता। आप फादर हो, मान लो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपके 2 बच्चे हैं, आपको भगवान परमिशन दे दे कि अपने बच्चों की किस्मत लिखे यार, जैसी लिखना चाहता है, क्या लिखेंगे आप बताओ? कि एक बच्चा मेरा IAS बने, दूसरा PN बने, दूसरा स्ट्रगल करे लाइफ से, कभी हो सकता है बताओ मुझे? आप बेस्ट किस्मत लिखेंगे नहीं लिखेंगे बताओ? आप बोलेंगे मेरा बच्चा जिंदगी में सबसे बेस्ट बने, मेरा बच्चा जिंदगी में सक्सेसफुल हो, बोलेंगे नहीं बोलेंगे बताओ? आपको मौका दिया जाए आपकी बच्चों की किस्मत लिखने का, आप कैसी किस्मत लिखेंगे दोस्तों? ऐसे भगवान हमारा पिता हमारी किस्मत हमारी लिख सकता है, बताओ मुझे? लेकिन दूसरी बात, कल को एक बच्चा आपका बोलता है पापा मैंने कामयाब होना है, मैंने IAS बनना है, लाइफ में मैंने सक्सेसफुल होना है, मैंने पैसा बनाना है, मैंने अपने परिवार को बड़े लेवल पे लेके जाना है, आप प्राउड करेंगे नहीं करेंगे बताओ? आप उसको बोलेंगे मैं तेरे साथ हूं, तो बता यार, आप तो अपने आप को बेचने में जाएंगे दोस्तों बच्चों का ड्रीम पूरा करने के लिए। हमारी मदर का मुझे पता था, मेरी मदर कहते थे, मैं ट्यूशन पढ़ता था जब पठानकोट में +1 में आके ना, मैं 3 ट्यूशन पढ़ता था, मेरा 900 रुपए जाता था ट्यूशन में, मुझे नहीं पता मेरी मदर कैसे जुगाड़ करती थी तब। मैं ये बात कर रहा हूँ 1991 की, मैं कहाँ पे +2 में था, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 ट्यूशन, मेरी मदर ने कहना तू पढ़, पैसे की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मतलब उन्होंने कहा तू चिंता ना कर, मैं जितना मर्जी पैसा करा। मेरे मदर ने कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पैसा, मैं जो बात